नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ। बताइए। कैसे हैं सर? ठीक हैं, आप बताइए। सर मैं भी ठीक हूँ सर। थोड़ा-सा हम कैसे बहुत दिन से मिला रहा था तो बात नहीं हो पा रही थी, तो हम कैसे ज़रा आज ट्राई किया तो लग गया आपका कॉल। तो आपसे तो शायद बात हुई थी अभी? हाँ सर, नहीं मेरी पहले बात हुई थी एक बार। हुँ। तो सर जानकारी लेना था सर कि वो जो एनसीटी का गज़ट है, हुँ। सर वो कब तक आने का उम्मीद है सर? वो जैसे एनसीटीई तो लगातार अपडेट दे ही रही है, उसकी हाँ सर। वेबसाइट और ट्विटर चेक करते रहिए। हाँ सर, ट्विटर में चेक करा था, अभी कल रात में भी चेक किया तो अभी तो मतलब ये जो आपने आज भेजा था, अभी को भेजा है तो सर शायद वो हटा दिए हैं सर। कोई बात नहीं, मीटिंग हुआ है, वो अपडेट दिए ना। जी, जी। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द किया, उसमें जो कारण उन्होंने बताया, वो बताया था कि मीटिंग नहीं हुआ था, यही ना? हाँ सर, मीटिंग तो अब जो नहीं है अपडेट्स जो आ रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ सर मीटिंग वाली। उसके डिसीजन में हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में हुँ। सर उसमें जो ये बात कहा है सर वो तो सर मतलब मैं शायद हो सकता है मेरे पढ़ने में ऐसा होगा कि शायद हुँ। हमको लग रहा था कि सर ये क्लियर इसमें ऐसा कुछ ऐसा था सर कि मीटिंग की वजह से हुआ था कि वो केवल उसको आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? हाँ सर 45 पेज का था सर, वो देखा था मैंने। था नहीं, है या नहीं? है तो अभी सर खोलिए। है सर, देखना पड़ेगा सर। आप ही की साइट पे था सर, वो बाद में मैं आपसे जोड़ा था तो इसमें हमने तो शेयर किया था व्हाट्सएप पर, आपको मिला होगा, तो है तो हाँ। खोलिए, है या नहीं? नहीं सर, अभी प्रेज़ेंट में सर इसमें जो है। अरे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ले लीजिए, एनसीटीई की वेबसाइट अच्छा, से ले लीजिए, जी, जी, कहीं से मिल जी। जाएगा। जी सर। तो उसमें ऐसा क्या आपने पढ़ा जो आपको जो है डाउट है? हाँ सर, वो डाउट सारा यही था कि सर ये मीटिंग पे बोला था कि कोई और सुप्रीम कोर्ट। पढ़े नहीं हैं आप ठीक से। जी सर, वही इसीलिए कह रहा हूँ सर, तो जो सर ज़रा सुप्रीम आप कोर्ट का समझा दीजिए। जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, जी, जी। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जी सर। या हाई कोर्ट का, तो 1 या जी, 2 पेज का नहीं होता है जनरली। जी, काफ़ी कुछ उसमें लिखा होता है। आपने अभी बोला 45 पेज। जी। तो 45 पेज में सिर्फ ये लिखना कि मीटिंग नहीं हुआ इसलिए रद्द, या ये ऐसा हुआ इसलिए रद्द, हुँ, हुँ। कोई एक बात लिखना 45 पेज तो लगेगा नहीं। नहीं सर। इसका मतलब 45 पेज है तो उसमें हुँ। बहुत कुछ लिखा गया होगा। जी सर, हाँ। हाँ, तो जब भी कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसमें लिखा जाता है कि हुँ। पक्षकार कौन है, विपक्षी कौन है, हुँ, मुद्दा हुँ। क्या है, जी। कौन सी तारीख में आया, किसकी तरफ से कौन से वकील हैं, हुँ, और जो केस है वो हुँ, उसका केस क्या है, और उस मैटर से रिलेटेड कौन-कौन लोग हैं और किसको इसको नोटिस जारी किया गया है, हुँ, कौन-कौन कोर्ट के अंदर उपस्थित हुआ, किस वकील ने क्या अपना जो है आर्गुमेंट, अपना तर्क क्या दिया, किस विषय हुँ। पर, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। जी सर। इस वजह से ये कोर्ट ऑर्डर बहुत लंबा रहता है। हाँ सर, तो इसलिए जहाँ सर मैं उसका सुन एक लीजिए, सेंटेंस ये पढ़ा सुन था। लीजिए, जी, जी तो सर। जहाँ से आपको डाउट हो रहा है, वो डाउट का जी, जो कारण है, जी, वो आपने जो है जज वाला नहीं पढ़ा, आपने जी। जो है वकीलों का आर्गुमेंट पढ़ लिया, इसलिए अच्छा। डाउट है। जी सर। अब आपके पास 2 बच्चे आए लड़ते हुए हुँ, कि चाचा-चाचा इसने हमें मार दिया, दूसरा बोला इसने मेरा चॉकलेट ले लिया, जो हुँ, भी कह रहे हैं, ये तो बच्चे कह रहे हैं ना। हुँ। लेकिन आप फाइनली क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो मायने रखेगा या बच्चे जो कह रहे हैं वो मायने रखेगा? जी सर। क्या इम्पोर्टेंट होगा बताइए? जो फाइनल जिसको फैसला करना है, वो महत्वपूर्ण है, या जो लोग गए हैं वहाँ, वो लोग क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? वैसे जो फाइनल डिसीजन हुआ है। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो हुँ, फाइनल कि क्या इसमें हम निर्णय ले रहे हैं, वही तो हुँ, इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट का पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है ये लास्ट में लिखा होता है। हुँ, ठीक है, जो आप लास्ट में पढ़ेंगे हुँ, तो उसमें स्पष्ट यही लिखा गया है हुँ, कि इस गज़ट को जारी करने में सारी हुँ, चीज़ें, जो भी प्रोसेस है, वो सारी हुँ, चीज़ें पूरी की गई हैं। हुँ, लेकिन एक जो है मीटिंग भी होना था, हुँ। वो मीटिंग जो है नहीं किया गया। अच्छा। ठीक है? जी सर। जिसके कारण जो है इसे रद्द कर रहे हैं। इतना हुँ, लिखा उन्होंने, मीटिंग के कारण हुँ। इसे रद्द किया जा रहा है। तो एनसीटी अब क्या कर रही है? वो जो जी। सारे सारे प्रोसेस की थी वो तो फिर से उन्होंने कर लिया। हाँ। उसमें तो 2 ही 3 महीने लगे थे पिछली बार।
अब इस बार भी 2 ही 3 महीने लगे होंगे, लेकिन मीटिंग वाली बात तो मीटिंग पर मीटिंग, वो क्यों अपडेट दे रहे हैं तो और कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मीटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ देखेंगे आप हाँ जब भी जो ट्वीट आ रहा है वो बता जी रहे हैं कि हमने 28-29 अगस्त को या 22-23 अगस्त को मीटिंग किया, वो हाँ मीटिंग सर, का ये जिक्र बार मीटिंग बार को कर ही रहे बता हैं। रहे हैं जी सर जी तो कारण ये है कि जी वो शो कर रहे हैं कि हमने यूजीसी के साथ मीटिंग किया, हमने एनआईएस के चेयरमैन के साथ मीटिंग किया, हमने केवीएस के जो है हेड के साथ मीटिंग किया, यानी वो दिखा रहे हैं कि जो अच्छा है हम जो है स्पेशल जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके तब आगे बढ़ रहे हैं। तब आगे बढ़ा जी सर यानी हाँ कि जिस चीज को कहा जा रहा है कि इन्होंने ये चीज नहीं किया, अच्छा जो वो उसी चीज को दिखा रहे हैं कि जो देखो भैया डिसीजन हम में कर रहे मेंशन हैं। किए होंगे सर, उसको सर वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने ये कर मतलब अब इस मीटिंग में गजट में ये मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपका जो है कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या आपके घर जी वाले कहते हैं कि आप जो है अपने बहन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप चाहे जो कुछ करते हो हम्म उन लोगों से जब भी बात करेंगे या उनको दिखाएंगे तो वो सब तो नहीं दिखाने जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो चीज कहा है कि ये आप नहीं करते हैं तो आपका ध्यान उसी पे जाएगा ना कि हम उनके लिए जो कर कमियों रहे पे हैं उसी चीज को हम उनको दिखाएं कि देखो भैया तुम गलत थे, हम करते हैं, देखो कर रहे हैं, अच्छा उसी चीज को खास तौर पे दिखाएंगे ना। जी सर हाँ तो जिस चीज के लिए आपने कोई एग्जाम दिया और एग्जामिनर ने कॉपी चेक किया और आपके जो टीचर है नंबर कम दिए, अब जो आप उनके पास लेके जाएंगे कि सर आपने हमें नंबर क्यों कम क्यों दिया, उन लोगों को ज्यादा दिया, तो वो कहेंगे ना कि आपने ये चीज नहीं किया है इसलिए आपको नंबर कम दिया गया है। तो अगली बार जब आप करेंगे तो जो चीज उन्होंने कहा था कि ये चीज ना होने का, तो जो खास खास चीजें हैं उसको आप हाईलाइट करेंगे कि नहीं, कि ये जरूर से उस पर नजर उनकी जाए कि हम कर रहे हैं ये सब। जी सर बिल्कुल जब आप कोई आंसर लिखते हैं उसमें किसी को कोट करते हैं, किसी का परिभाषा देते हैं, किसी का वक्तव्य देते हैं, तो उसको हाईलाइट करते हैं ना। हाँ क्यों सर बिल्कुल क्यों करते हैं कि हम देखिए ये चीज लिख रहे हैं, इस पर आप विशेष फोकस कीजिए। ध्यान दीजिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीटिंग नहीं हुआ है, तो अब की बार उन्होंने यूजीसी के जो है चेयरमैन को बुला लिया, एनआईएस का बुला लिया। देखिए वो मेंशन कर रहे हैं किसको किसको बुला रहे हैं, किसके साथ हाँ सर, मीटिंग कर रहे हैं। इस चीज को मैंने देख रहा था। अब वो छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं कि बस जो है एनसीटी के लोगों के साथ बैठकर कर रहे हैं। यूजीसी इतनी बड़ी यूजीसी संस्था है, उसको उसके चेयरमैन को, एनआईएस इतनी बड़ी संस्था उसके चेयरमैन बुला ले रहे हैं, और इग्नू के चेयरमैन को बुला ले रहे हैं या हेड को बुला रहे हैं या जिसको भी, मतलब बड़े बड़े संस्थान के लोगों को बुला रहे हैं, उनके साथ सारी चीजें कर रहे हैं और लगातार जो भी मीटिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम ये 1 वर्षीय बीएड के लिए मीटिंग था या 2 वर्षीय बीएड के लिए था या 4 वर्षीय बीएड के लिए था, इन्हीं 3 पर ही मीटिंग हो रहे हैं। इसके अलावा अगर चौथा कुछ आया है तो ब्रिज कोर्स का नाम आया है। ब्रिज कोर्स हाँ सर। इस बार लगातार बस यही एनसीटी कर रही है। जी सर। वो स्पेशली शो कर रहे हैं कि भैया मीटिंग न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, बाकी सब तो ऑफिशियल चीजें हैं। वो तो एक एक चीज फाइल दिखाएंगे नहीं हर किसी को। हाँ। जब मीटिंग की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसी बात को कांग्रेस ने उठाया था, राजस्थान से विवाद बना करके सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो इसी चीज को बार बार वो शो कर रहे हैं और पूरा इसका डाटा तैयार कर रहे हैं कि अब की बार कोई अगर जो है इस तरह का सोचे मीटिंग का, तो पहले से उसको सब डाटा अवेलेबल रहे। और अभी जल्द ही जो है इस महीने में हो सकता है गजट आ जाए, तो गजट आने से या तो पहले या तो गजट आने के बाद जो मिनट्स होते हैं मीटिंग के, जो लिखा जाता है कि क्या क्या मीटिंग में हुआ, तो वो सारी चीजें उसको जो है अपडेट अपने वेबसाइट पर डालते हैं, वो डिटेल आ जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके डाल दिया, उन्होंने जानकारी दे दिया। अब वो ट्विटर पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको हमेशा रहने दे, हो सकता है उनको कोई रीजन से हटाना पड़ा हो, या हो सकता है सिर्फ उनका इतना ही उद्देश्य रहा हो कि 2-4 दिन तक जो है मीडिया में रहे, लोगों को जानकारी हो जाए। मेन तो सोशल मीडिया नहीं है ना, मेन है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। तो वेबसाइट पर भी आ जाएगा सब कुछ, और चाहे वो भले हटा दिए हों। उन्होंने एक बार आप डाले थे ग्रुप में ना, तो मैं ग्रुप में था, मैं कहा कि एक बार थोड़ा सा चेक कर लें कि कुछ अपडेट आया रहा। कई दिनों तक रहा, हम तो स्क्रीनशॉट भी डाले। और उन्होंने डाला है, इसका मतलब वो चीज हुआ है क्योंकि वो फोटो के साथ डाल रहे हैं। हाँ, फोटो के साथ डाल, जितना भी उन्होंने ट्वीट किया है सब फोटो के साथ विस्तार से उन्होंने लिखा है और डिटेल में हर चीज बताया है। तो अब देखिए यूपी गवर्नमेंट भर्ती इसी वजह से जो है पेंडिंग रखी है, लड़के धरना वरना कर रहे हैं, खाली सांत्वना पर सांत्वना दे रहे हैं। आज भी अखबार में न्यूज आया है कि जो है उन्होंने जो है कैलेंडर जारी करने के लिए आदेश तो कर दिया है, लेकिन अभी लेकिन अभी उसमें बता रहे हैं कि कमेटी गठित कर दी गई है।
तो ये सब अभी तो चीजें। सर उनके अध्यक्ष खुद ही बोले कि अभी हम जो है अभी तो नए नए हैं, यहाँ पे आने के बाद हम एक अलग एक और बनाएंगे ग्रुप वो उसके लिए तो कि कोई भी व्यक्ति जब आता है नया नया, उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको तो थोड़ा तो वक्त चाहिए ना उस चीजों को कोई समझने के कमेटी लिए। बनाएंगे, फिर जो है उनसे जो है और जिनको बनाया गया है अध्यक्ष, वो कोई इस फील्ड के अनुभवी तो है नहीं कि वो जो है बेसिक शिक्षा के नहीं सर अध्यक्ष वो रही तो हो या उच्चतर के अध्यक्ष रही हो या माध्यमिक अध्यक्ष रही हो, उनमें से किसी को नहीं। नहीं इनको नहीं वो भी ये तो है बिल्कुल सर। नया नया काम दिया गया है। एक ये यूनिवर्सिटी हाँ में प्रोफेसर रही हैं, जी सर। वहां पर वो प्रोफेसर रह करके हो सकता है सिर्फ पढ़ाती रही हो, या हो सकता है कि वहां सोशियोलॉजी पर डिपार्टमेंट के सर हाँ उस प्रोफेसर। डिपार्टमेंट को संभालती रही हो, या हो सकता है कि वहां पर जो है मैनेजमेंट जो यूनिवर्सिटी का रहा उसमें भी रही हो। तो एक यूनिवर्सिटी तक थी, अब ये ऑल ओवर जो है यूपी पूरा इनको दे दिया गया। बहुत बड़ा टास्क है एक तरह से मान के चलिए कि और पूरे यूपी का सिर्फ एक नहीं दिया गया कि बेसिक या माध्यमिक या उच्चतर, तीनों की हेड हो गई। तीनों की, हाँ सर। तो अब जो पहले से तीनों के अलग अलग हेड हैं जी सर। जो लोग होंगे, तो वो लोग तो अपना अपना जान रहे हैं। अब वो इनको जो है ब्रीफ करेंगे, इनको परिस्थितियों से अवगत कराएंगे क्या है क्या नहीं है। हाँ और लोग सोच रहे हैं कि बस अब अध्यक्ष बन गई तो फटाक से हो जाए, ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष बनी है, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 मीटिंग तो करेंगी। करेंगे, हाँ सर बिल्कुल सर। तो 2 से 3 मीटिंग में कम से कम कुछ नहीं, अगर 15-15 दिन का भी गैप अगर रखा जाएगा, क्योंकि मीटिंग यूं ही नहीं करना होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जो उद्देश्य होता है उनके आधार पर होता है। तो कम से कम फिर भी हम मान ले 15 से 20 दिन का भी गैप, अगर 3 मीटिंग भी करेंगी तो भी 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने सर। हाँ। तो उसके बाद ही उम्मीद करना चाहिए कि आगे कुछ होगा। तो अभी तो अध्यक्ष बनी है, ये है सितंबर का महीना, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर 2 महीना, अभी फिलहाल उम्मीद कम है कि इस 2 महीने में कोई एग्जाम होने वाला है या नई भर्ती आने वाली। हाँ 2 महीने बाद जो है पूरी संभावना है, कैलेंडर वैलेंडर जारी होना है, अभी लंबी प्रक्रिया है। और बीएड का गजट का भी वेट कर रहे हैं लोग। हाँ सर। हमको आपको कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है जो जहां जहां बीजेपी है, कम से कम उन्हें राज्यों को तो खबर होगी ही कि क्या क्या एनसीटी कर रही है। सर ये तो है। तो उन लोग को खबर होगी, वो लोग लगातार वो भी एनसीटी का सब कुछ देख रहे होंगे। सर ऐसा तो नहीं कि सर जो है चूंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और पूरी जो है राजनीति जो इसी पे डिपेंड हो रही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर एक वोट बैंक भी तो बनता है। तो कहीं तो ऐसा तो नहीं कि मतलब सरकार को भी कुछ इधर यूपी गवर्नमेंट को कुछ अंदेशा हो कि मतलब ये गजट वजट आने वाला हो। भाई अभी तो हमने बताया ना, आप राजनीतिक चीजों से जोड़ रहे हैं। हमने सामान्य बात कहा कि केंद्र में भी बीजेपी है और केंद्र सरकार ही सब कुछ एनसीटी से करवा रही है। और वो लगातार बोलते हैं, शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का बयान सुन लीजिए, या जो भी लोग हैं तो उनका जो बयान सुनेंगे तो वो क्या कहते हैं, जब भी इस तरह का योजनाओं की बात होती है तो वो कहते हैं बीजेपी शासित राज्यों में सबसे पहले। जी सर। ये चीज बोलते भी हैं, ये चीजें लिखित में भी आती हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि जहां जहां बीजेपी का शासन है या उनसे सहयोगी जो उनके हैं पार्टियां, वहां जहां जैसे बिहार है एनडीए, तो ऐसे राज्यों में पहले होगा। तो जब वो कोई चीज वहां पर कह रहे हैं पहले होगा, तो इसका मतलब है कि वो वहां सूचित भी कर रहे होंगे हर चीज। तो उसमें तो कॉमन सी बात है कि यूपी हुआ आपका, ये राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, या फिर और जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है, तो उन राज्यों को तो खबर तो मिल ही गया होगा, उसी हिसाब से वो भी प्लान कर रहे होंगे हर चीज। जी सर। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट जो है कोई भर्ती वर्ती अभी ला नहीं रही। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं कि खींचते खींचते बताइए ये आयोग का गठन कब हुआ, साल के शुरू में, और आप आ गए हैं साल के अंत में। अब जो है अध्यक्ष मिल रहे हैं। जी सर। तो ये चीजें साफ दिख रही हैं कि जो है वो प्लान अपना कर रखे हैं, कब क्या करना है वो अपने अनुसार ही चल रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं है। उनको जब जो करना है वो तब कर रहे हैं। लड़के कितना जो है चुनाव के पहले से धरना प्रदर्शन ये वो कर रहे हैं। चुनाव भी हो गया, गवर्नमेंट फिर से बन गई, और 2022 से 2024 आ गया। 22 में हुआ था ना चुनाव, 22 से 24 आ गया। क्या किसी धरना प्रदर्शन का असर हुआ? नहीं सर, धरना प्रदर्शन का तो उससे कोई संबंध ही सर कोई संबंध नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम अपने तरीके से कर रही है। उन्होंने सब डिसाइड कर रखा है कब क्या सर करना है। जैसे अगर वोट बैंक भी देखा जाए तो सर अगर इसका कोई वो नहीं
भले प्रभाव पड़ रहा है सरकार पे, लेकिन सरकार जो है काम अपने तरीके से ही कर रही है, इसमें कोई उसमें। अगर कोई चुनाव हो रहा है हाँ और उसमें ये है कि जो ज्यादा मत पाएगा वो विजयी होगा। हाँ हाँ। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और टोटल 100 वोटर हैं और दोनों को 50-50 वोट मिल गए, कोई इसमें विजेता घोषित हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। और अगर जो है कोई एक 49 हो और कोई एक 51 हो, तो एक विजेता हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। अगर जो है दौड़ हो रही है तो जो सबसे पहले दौड़ कर मंजिल तक पहुंचेगा वो फर्स्ट हो गया, लेकिन उसके बाद वाला जो पहुंचा वो सेकंड हो गया। कोई एग्जाम है, उसमें अगर जो है 300 नंबर का पेपर है, किसी ने जो है 251 लाया, किसी ने 250 लाया, 51 वाला जो है 251 वाला वो फर्स्ट हो गया, 250 वाला सेकंड हो गया। यानी कि सब कुछ डिसाइड हो रहा है एक एक नंबर पर टिका हुआ है ना, कि एक एक नंबर से। टीटी का सीटेट का एग्जाम कोई देगा, जनरल का कैंडिडेट है 90 की जगह 89 हो गया, क्या वो पास कहा जाएगा? नहीं सर। लेकिन अगर 90 हो जाएगा तो पास। एक नंबर से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल सर। हाँ। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अटल जी की सरकार सिर्फ एक मत के कारण गिर गई थी, है ना? तो एक एक जहां कहीं जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटें इम्पोर्टेंट हैं। हाँ सर। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अगर टोटल जो है 500 सीटें हैं तो 500 में 500 ही हम जीत रहे हैं, नहीं, जीतने के लिए कितना चाहिए। सही है। हाँ। सीटेट का पेपर होता तो 150 नंबर का है, लेकिन हर किसी का फोकस कहाँ होता है? जनरल कैंडिडेट है तो उसका फोकस 90 पर होता है और ओबीसी एससी एसटी का 82 पर फोकस होता है। हाँ, किसी के मुंह से आज तक आपने सुन लिया हो कि 150 नंबर का है, हमें 150 में 150 के लिए तैयारी करना है? लाना तो दूर की बात है, कोई 150 की बात तक नहीं करता है, 90 और 82 की बात ही करते हैं। तो हर किसी का टारगेट होता है कि मिनिमम कितना चाहिए, तो बस मिनिमम आ जाए। तो वही अभी केंद्र के चुनाव में आप देखे हैं। हाँ सर, जैसे मान लीजिए अब पिछले अगस्त में ही सर वो आया था कि मतलब डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट का कि मतलब बीएड नॉट एप्लीकेबल। लेकिन सर देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा था ये, मतलब करोड़ों लड़के रहे होंगे इसमें बीएड किए हुए, लेकिन सर इसमें सरकार से कोई मतलब ही नहीं रहा है, मतलब सरकार का कोई ये अलग प्रतिक्रिया ही नहीं रही है। ये अलग मैटर है। ठीक है, आप जो है बीएड वाले होंगे, इत्तेफाक से बीएड जो है आपने जो केवी का फॉर्म भरा, आपका रिजल्ट आ गया, आप केवी में सिलेक्टेड हैं, लेकिन जो है गजट रद्द हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जो है नाराज हो गए, आप खुनस खा गए कि ये जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम इनको वोट नहीं देंगे। जी सर। भाई अपने परिवार में आपके साथ हुआ ये चीज, आपको पता है, ठीक है, आप नाराज हैं, आप वोट नहीं देंगे, लेकिन आपकी फैमिली अगर बीजेपी सपोर्टर है फिर दूसरी तरफ जाएंगे कैसे वो? वही तो बात है सर। जी सर। तो अगर किसी को ओल्ड पेंशन नहीं मिल रहा है, अगर किसी का जो है गजट कोई रद्द होने से कुछ हो रहा है या कुछ भी कोई चीज है, तो ये मान करके चलिए कि इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ 5% या 10% पर पड़ता है, इससे ज्यादा लोगों पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये उतनी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है। इम्पोर्टेंट है लोगों की मेंटालिटी, जो जिसको सोच रखा है वोट देने का वो उसी को देगा, दूसरे को अगर लाइक नहीं करता है तो उसको जाएगा कैसे वो देने? वो दे ही नहीं पाएगा फिर। नहीं, सही बात। तो उसके सामने फिर ऑप्शन वही बचेगा, भैया किसी न किसी को तो देना है, चलो इसी को दे देते हैं। हाँ सर, एक धारणा बन जाती है कहीं ना कहीं, ऐसा कोई मन में वो एक वहां तक पहुंचते कि कोई ना कोई एक धारणा बन जाती है कि नहीं इसी वजह से जो है देना है, चलिए दे दीजिए। इतने सरकारी कर्मचारी हैं हर विभाग में, जो चुनाव करा रहे होंगे वो भी सरकारी कर्मचारी ही होंगे। ओल्ड पेंशन सबकी डिमांड है। कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, नहीं सर, कोई सरकार ने ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं ये घूमते फिर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि देखो मेरा हाथ कट गया है, देखो मेरा हाथ कट गया है चाकू से। सरकार ने उनके पैर पर 1 टन का पत्थर पटक दिया, लो बेटा। अब वो घूम रहे हैं मेरे पैर पर पत्थर पटक गया, मेरे पैर पर, अब हाथ वाला कहानी बंद। क्या समझे आप? ओल्ड पेंशन चिल्ला रहे थे। गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन का किस्सा ही खत्म कर दिया। अब जो है एनपीएस और यूपीएस में उलझ गए। सही बात है सर। आप जा करके देखिए फेसबुक पर कहीं भी जहां अब धरना हो रहा है, अब हो रहा है यूपीएस को रोको, यूपीएस का विरोध करो। यानी कि अब जो कल तक एनपीएस अच्छा नहीं लग रहा था, अब उनको यूपीएस में खराबी दिखने लगी, अब एनपीएस उनके लिए अच्छा हो गया।
तो वो तो हम आप पुराने ऑडियो सुने होंगे या हो सकता है आपसे ही बात हुई हो, तो हमने हमेशा कहा है समय के साथ बदलाव होते ही हैं, और जब बदलाव होता है तो बदलाव को लोग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन आया तो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं किए, वही रट्टा लगाते रहे। अब एक और आ गया यूपीएस, तो अब ये बदलाव स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, पुराना दर्द भूल गए, अब उनको ये नया दर्द लग रहा है। जबकि अगर सही तरीके से कैलकुलेट कर लें ये सारे मूर्ख बैठ करके, अगर गणित इन्हें आती हो तो एनपीएस, अब तो यूपीएस के बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने उसका नहीं देखा है सब कुछ। एनपीएस ओपीएस की तुलना में लाख गुना बढ़िया है। हाँ सर। आपको जो है कहीं नौकरी मिल जाए, मान लेते हैं किसी जगह कंपनी में आपका जॉब लग गया, कंपनी ने कहा भैया 100 रुपए सैलरी है, ठीक, आप तैयार हो गए 100 रुपए पर काम करने, कंपनी ने कहा हम 10 रुपया देंगे, 90 रुपया तो वहां जमा करते रहेंगे, तुम जब रिटायर होगे तब देंगे। तो 10 रुपए आपको वो दे रहा है, आप 10 रुपए में अपना काम चला रहे हैं, 90 रुपए आपको पता है मेरा जमा हो रहा है। और आप जब रिटायर हुए तो 90 रुपए हर महीना जा रहा था, रिटायर हुए तो बड़ा सा अमाउंट मिला आपको, आप बड़े खुश हैं, आपको बड़ा अमाउंट भी मिला और साथ में आपको पेंशन दे रहे हैं या आपके परिवार को पेंशन दे रहे हैं, ठीक। आप जब रिटायर हुए तो जो 90 रुपए हर महीना जमा हो रहा था उसमें से आपको 50 रुपए दे दिए, 40 रुपए अपने पास ही रखे रह गए, और उसी 40 रुपए से आपको पेंशन फिर दे रहे हैं। पैसा आप ही का है, वो अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए पर तय हुआ था, आप जो है 10 रुपए पा रहे थे, 90 जमा हो रहा था। अब क्या है कि अब जो सैलरी है वो है 100 रुपए, तो 100 के 100 रुपए आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं एनपीएस में 10 रुपया तुम डाल दो तो 5 रुपया हम भी डाल देंगे। यानी कि आपको 100 का 100 पूरा दे रहे हैं जी सर, और आपसे कह रहे हैं भैया तुम एनपीएस में 10 रुपया डालो जी, तो हम 5 रुपया देंगे। तो आपने एनपीएस में 10 डाल दिया, गवर्नमेंट ने जो कहा था 5 रुपया उन्होंने भी डाल दिया, तो 5 रुपये तो आपको तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, पहले नहीं मिलता था। गवर्नमेंट आपको 5 रुपया ज्यादा ही दे रही है एनपीएस में। हाँ, फर्क क्या है, अब जब आप 10 ही रुपए डाल रहे हैं और गवर्नमेंट 5 रुपए डाल रही है, पहले वाले में क्या था 90 रुपए जा रहा था, अभी सिर्फ 15 रुपए जा रहा है। तो वो जो 90 रुपए जा रहा था रिटायर होने पर जितना मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था, अभी सिर्फ 15 ही जा रहा है, तो क्या फर्क नहीं रहेगा दोनों में? जाहिर सी बात है, कम अब जा रहा है तो हमें लास्ट में कम मिलेगा, लेकिन पहले हमें 10 ही मिल रहा था, अभी हमारे हाथ में 90 रह रहा है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं। तो यही बेसिक फर्क है पुराने वाले पेंशन वाले सिस्टम में, सैलरी वाले में और अभी वाले में। सर ये सबसे बड़ी चीज है कि जैसे कोई चीज अगर निकल रही गवर्नमेंट की, एक तो सर एक विरोधी मानसिकता की वजह से भी है कि जब दिमाग में ही वही चीज एक बना के रखे कि नहीं ये चीजें हैं इस गवर्नमेंट की है, नहीं जैसे होता है कुछ पॉलिटिकल सेट है कि हाँ भैया वो फला व्यक्ति जो है विरोध करना ही करना है, तो अपोजिशन का काम कर रहे हैं, तो ये सब तो हमेशा चलता रहता है, ये तो मतलब चलता रहता है। तो ये वही सर काम करते हैं, ये मतलब जो जान जाते हैं चीजों को, समझ जाते हैं, जैसे जानकारी नहीं रहती है तो एक अलग बात होती है, लेकिन जानकारी रखते हुए भी पहले चुनाव से पहले का याद कीजिए, हर कोई अपने अपने तरीके से जो है किसी की तारीफ कर रहा था या किसी की बुराई कर रहा था, चुनाव को ध्यान में रख करके। सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से सब चल रहा था, सर सबसे ज्यादा तो यही पे ही चल रहा है। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो भी ये काम कर रहे थे, तो आपने एक नाम सुना होगा ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का, हाँ सर, वो बहुत अच्छे जानते हैं, तो उनके बहुत फैन फॉलोइंग है। हाँ, वो बंदा बिल्कुल रवीश कुमार जैसा है। वो जो है आपको जो है जैसे LIC वाले होते हैं ना, मरने के फायदे बहुत गिना देते हैं, और हर इंसान जो है मरने के फायदे देख करके LIC करा लेता है, कोई चाहता है पहले अरे भैया हम मर जाएंगे, उतारू हो जाते हैं, तो वो कहता है कि 5 करोड़ रुपए आपके परिवार को मिलेगा। 5 करोड़ मिलेगा, अरे बाप रे बहुत है। LIC करा लेता, वो उसका ध्यान उधर चला गया कि 5 करोड़ मिलेगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि हम जब पैसा डाल रहे हैं तो हमको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, और मिलता भी है कि नहीं किसी को जी। तो अन्य सारी चीजों को ध्यान नहीं दिया, बस वो लालच में चला गया। LIC वाले ने फायदा गिना दिया, मरने के बाद फैमिली को 5 करोड़ मिलेगा। फैमिली में जो है बच्चे हैं और श्रीमती जी हैं, उनका तो पिताजी वो पतिदेव करा रहे हैं LIC अपना, तो कल जब वो नहीं रहेंगे तो पैसा मिलने वाला है उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को जी सर। तो वो भले कितना भी समझदार हो, लेकिन उनका तो फ्यूचर में फायदा दिख रहा है ना उनको जी सर, तो वो तो ना नहीं करेंगे, वो तो हाँ करेंगे। और यहाँ पर जो व्यक्ति करा रहा है LIC, वो इस चिंता में है कि बाई चांस हमें कुछ हो गया तो चलो कम से कम हमारे परिवार को इतना सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो
चाहे जो जितना जो सोच रख रहा है, लेकिन फाइनली सब सोच रहे हैं ना कि ये व्यक्ति मरेगा तब मिलेगा। मरने की बात हो रही है ना, और हाँ मरने की बात अगर कोई करे तो आप उससे अपने बारे में सुनेंगे या उसको थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन नहीं वहां पर थप्पड़ लोग लगाएंगे, लेकिन वो वहां एक पर लोग सुन रहे हैं। ब्रेन वॉश करने का एक तरह से हाँ, वो हो ब्रेन वॉश जाता है। करने का तरीका है। तो ऐसे ही ये रवीश कुमार, ये ध्रुव राठी लोग करते हैं। हाँ। तो यही अच्छा ध्रुव सर, ये राठी, चीज भी है एक कि मिनट बात ये कंप्लीट सब करने बात जी कंप्लीट करने जी यही जी ध्रुव जी राठी हाँ, बांग्लादेश को क्या बता रहे थे? डिक्टेटरशिप चल रहा है वहाँ पे। नहीं, बांग्लादेश को बता रहे थे कि वो जो है भारत की तुलना में बहुत बेहतर है, वहां पर जो है खान हाँ, पान रहन सहन जो भी है इंडेक्स में। कौन सा इंडेक्स सर था उसमें? हाँ भारत से वो ऊपर था वो हाँ, भारत की तुलना में जो है बहुत शायद अच्छा 20 कंडीशन है। इंडेक्स था सर, मुझे अभी हाँ, कंफर्म कई नहीं है। इंडेक्स बहुत सारे उस पर हाँ, वीडियो कई उन्होंने बनाए इंडेक्स थे। में सर इसको आगे हो गया था हाँ, ये। बताए थे कि वहां पर बहुत अच्छी लाइफ है, वहां लोग बड़े अच्छे हाँ से रह रहे हैं। और वहीं से शेख हसीना जो है अपने परिवार के साथ भागती हैं, अब उनके वीडियो वहां के सामने आते हैं। तो हाँ ये जो है दुनिया ऐसे ही भरी पड़ी है, लोग जो है हम्म, आपको वो चीज भी बेच देंगे, जैसे एक जो है गंजे को कंघी बेचना किसी हम्म, काम का है नहीं, लेकिन इतना ब्रेन वॉश कर देंगे, इतना उल्टा सीधा बता देंगे। तो ये उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, उसी से फायदा है या कुछ भी है, तो ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं और लोग मूर्ख हैं, सर अपना एक चीज प्रयोग नहीं नहीं समझ आता करते। कि लोगों को मैं देखता हूँ सर इसमें ये ध्रुव राठी जैसे या ये रवीश कुमार जैसे हैं जो विरोधी मानसिकता वाले हैं, कि सर इनका वीडियो बनाए नहीं या डाले नहीं कि इसमें मिलियन में सर इनके व्यूज जाते हैं और पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, देखते हैं उसमें सर। अभी और देखिए, अभी देखिए आपके घर के बगल में चाहे वो वर्मा जी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे त्रिपाठी जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे मौर्य जी हो, कोई हो, एनी पर्सन, अभी आपके घर में आपकी माता जी, आपकी श्रीमती जी, आपकी बहन जी जो भी हो, ठीक है, अगर जो है उनको पता चल जाए कहीं से कि बगल वाले जो शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, जो भी हैं, उनकी लड़की भाग गई, हम अपने को लीजिएगा नहीं, एक एग्जाम्पल बस ले रहे हैं। नहीं सर, तो ऐसा आपके घर में जिन महिलाओं को पता चलेगा, और ये कहावत है कि महिलाओं के पेट में पछता नहीं है, नहीं पढ़ता। हाँ तो ये बात अब आपके घर में पता चला और महिलाओं ने एक दूसरे से मिलजुल कर ये बात कहना शुरू किया, और धीरे 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 कब ये पूरे शहर में बात फैल गई पता नहीं चलता है। और यही जो है आपके घर के बगल में वही वर्मा जी शर्मा जी जो हैं, उनका बेटा भी जो है किसी अच्छे पद पर सिलेक्ट हो जाए, तो वही आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं फीमेल, उनको अच्छा तो लगेगा, लेकिन थोड़ा ये भी होगा, अरे फलाने का लड़का ही होगा, कहीं किसी से कहने नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे फैमिली में उसका तो हुआ नहीं है, वो अभी तैयारी कर रहा है, सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि नेगेटिव बात तेजी से लोगों ने फैलाया, लेकिन पॉजिटिव कुछ था तो कोई फैलाता है क्या? नहीं है। नहीं सर, पॉजिटिव चीजों को, सच को, अच्छी चीजों को कोई फैलाता ही नहीं है। नेगेटिव चीजों को लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कुछ भी जो है किसी के बारे में एक झूठ बोल करके तो देखिए, और नेगेटिव होना चाहिए, आप देखेंगे कि आपको अगले दिन आपके घर से 10-20 घर दूर वाले से आपको वो बात सुनने को मिल जाएगी, वहां तक पहुंच गई वो बात। जी सर। हाँ। लेकिन अच्छी बात आप जिसको भी बताएंगे, वो बात तो वहीं की वहीं रुक जाएगी, अगर जाएगी भी तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो सर। इसी नेगेटिव बातें बहुत जल्दी दिमाग पर असर डालती हैं। जी सर। सर इसी चीज को मैं देख रहा था कि अभी जो बीएड का लेकर के था हमारा जो पॉइंट था कि बीएड को मतलब बाहर कर दिया, किस वजह से बाहर हुआ या कैसे हुआ, ये सब चीजों को नहीं सब बता रहे हैं। बहुत चैनल वाले हैं, जितने चैनल वाले, जितने चैनल जो है अड्डा 247, ये सब में मैं देख रहा हूँ कई टीचर्स में मतलब अच्छे से टीचर लगता था कि मतलब यहाँ बहुत नॉलेज है इनको, मतलब ये ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन सर वो तक इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला बीएड का। आप जितना भी कुछ नहीं होने वाला। आप जो है 11 अगस्त 2023 से लेकर के उसके आसपास का जितना भी वीडियो देखेंगे, सारे यूट्यूब वाले ने ये बताया बीएड बाहर, बीएड बाहर, बीएड बाहर। कुछ राज्यों में उसके बाद 2-4 महीने बाद बीएड वालों को जो है जो पुरानी भर्तियां चल रही थी उसमें ज्वाइनिंग मिला। कुछ राज्यों में जैसे यूपी का 69,000, आज तक कोई बाहर नहीं हुआ। हाँ सर। कुछ कोर्ट ऑर्डर आए उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के बीएड के फेवर में
क्या उन्हीं लोगों के आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो जो बीएड के फेवर में जब कुछ हो रहा था, क्या वो लोग उस पर वीडियो बना के दिखा रहे थे? नहीं, नहीं सर, चर्चा नहीं। तक नहीं किए। सर अभी आज ये भी नहीं कर ट्विटर, रहे हैं। सर जो अभी चीज़ें आप एनसीटी आज का, बता रहे हैं आप हाँ, सर, डे हाँ, 1 से बता रहे हैं। जिस दिन से मतलब बाहर का मतलब कि जिस दिन से गज़ट को रद्द किया गया है, हुँ, आप मतलब आप मुझे मैं आप ही के तुरंत बाद का मैं वीडियो आपका मुझे मिला, तो हुँ। आप तुरंत मतलब यहाँ तक कि आप झल्ला गए भी थे। गुस्से में भी बोले कि कुछ साले चूतिया ऐसे हैं कि जो एकदम मानने को तैयार ही नहीं है और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल राजस्थान के फ़ेवर में कहा गया है। हुँ, राजस्थान मतलब कि आज 10 दिन के बाद जब मैं देखा किसी एक चैनल किसी का देखा, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट की कि अरे ये केवल राजस्थान के पक्ष में ही कहा गया था, बाकी किसी पे थोपा नहीं गया है। बाकी अदर स्टेट के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, केवल राजस्थान के लिए कहा गया है डिसीजन। हाँ, वो और निर्णय आपने सर राजस्थान उसी मैटर तुरंत में। बाद से ये कहना शुरू किया था हुँ। और बार-बार आप कह रहे हैं कि और हाँ, अब आप यही ये देख लीजिए ना, गज़ट रद्द हुआ है, जो चीज़ें मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग करके उसको फिर से गज़ट नया तैयार करके उसको शामिल कर अब मीटिंग हो संशोधित रहा कर है, एनसीटी हुँ। बता रही है, कोई एक चैनल खोज कर दिखाइए जो अच्छा दिखा रहा अभी हो। तक हाँ सर, ये चीज़ें अभी तक जो चीज़ आप अभी तक बता रहे हैं, वो चीज़ सर एक भी चैनल ऐसा नहीं है हम कि जो कह रहे हैं जो अपने मन से तो बताए। नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं एनसीटी बता रहा सर। एनसीटी जो है खुद ट्वीट कर रही है, एनसीटी अपने वही वेबसाइट कह पर रहे हैं सर खुद कि डाल रही है। आप जैसे लोग महान विचार के हैं कि आप लोगों को सर उनकी नकारात्मक चीज़ों को भी सुन कर के एक्सेप्ट कर रहे हैं। कभी हो सकता है सर आप गुस्सा तो भी हो जाते होंगे, इस लेकिन अब चीज को हम लोग ध्यान भी हैं दीजिए, सर, क्या करें सर इस चीज लेकिन को ध्यान दीजिए हाँ। कि जब बीएड का गजट रद्द हुआ, हुँ। उस वक्त उस तारीख में ऐसा कोई यूट्यूब वाला, चाहे कोचिंग वाला रहा हो, चाहे यूट्यूब जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा हो खास तौर पे, हुँ, कोई हुँ। ऐसा नहीं था जो इस न्यूज को वीडियो बना करके बार-बार न बता रहा हो कि ना, ना बीएड बता बाहर, हाँ बीएड बाहर। सर। लेकिन जब कुछ बीएड के फेवर में हुआ पॉजिटिव, कोई वीडियो नहीं बना रहा है, एनसीटी क्या कर रही है उस पर सर कोई वीडियो ऐसा नहीं क्यों बना हो रहा है? रहा। नहीं समझ में आ रहा सर कि ये उसका सब रीजन ये है लोग ना, भी उसका हुँ। रीजन है कि पॉजिटिव चीजें अभी हमने बताया कि उस पर कोई जो है बात ही नहीं करना चाहता, उसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है, नेगेटिव पर ज्यादा। और अभी जो चल रहा है हुँ, वर्तमान में, लोगों का हुँ, फोकस इस पर रहता है। अभी वो बोल देंगे कि ऐसा होने वाला है, तो जो उनका चैनल जो देख रहे हैं, क्योंकि हुँ। भर्ती अगर इस बीच में जहाँ कहीं आ रही है, हाँ। तो खास तौर पे तो उनको तो वो कंटेंट अपना वीडियो चलाना है ना। हुँ, हुँ। हाँ सर। तो अभी तो जो चीज़ है ही नहीं, अगर वो उस मतलब उनके लिए नहीं है, हम लोग जी के लिए सर। तो है, तो उनके अनुसार नहीं है। अगर वो उस पर वीडियो बना देंगे, तो जो लोग अभी आवेदन कर रहे हैं और जिनको पैकेज लेना है, उनका चैनल देखना है, तो जी सर। वो हो सकता है कि उनका चैनल ना देखें इस डर में। हुँ। अभी देखिएगा जिस दिन गजट जारी होगा, उसके बाद देखिएगा सबकी जो है जुबान पे यही होगा, सबकी भाषा बदल जाएगी। जी सर, जी। तो आने दीजिए गजट, इसी महीने में उम्मीद पूरी है सितंबर में आ जाएगा। हाँ सर, वही कह रहे थे सर कि जैसे अभी भी जो चीज़ें हैं, जो मीटिंग जितनी भी हो रही है, अभी भी सर मैं देखा था कि 1-2 टीचर बोले हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है, ये ब्रिज कोर्स जो तैयार हो रहा है और ये जो कोर्स तैयार हुआ आगामी बीएड के लिए है और जो ब्रिज कोर्स बन रहा है, वो 69,000 वैकेंसी के जो टीचर्स हैं, उनके लिए बन रहा है। मतलब इस तरह की बातें वो लोग अभी भी बता रहे हैं, कह रहे हैं। कि एक तरह से समझिए कि सर जहाँ तक हमको लगता है कि बच्चों को चाहे हम लोग जैसे लोग जो बीएड किए हुए हैं, उनके सर ये तो विरोध का ही देखिए, एक चीज़ है। बात वो कह रहे हैं, एक बात हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सारे बीएड वालों के लिए हो रहा है, आगे नया गजट आने के लिए। और वो कह रहे हैं कि ये जो 69,000 या अन्य में जो सिलेक्टेड हैं, हाँ सर, उनके लिए है। अगर कह रहे हैं तो बहुत बस इतना ही कह रहे हैं तो कि दोनों, चाहे उनकी बात, चाहे हमारी बात, ये हाँ, दोनों बात एनसीटी तो नहीं लिख रही है। नहीं लिख रहे हैं, हाँ सर। ठीक है? वही तो चीज़ है सर, हाँ, एनसीटी क्या लिख रही है? एनसीटी जो कर रही है, वो लिख हाँ। रही है। अब इसको समझना है। अब हुँ, ये डिपेंड करता है कि कौन किस मेंटल लेवल का है, वो समझ पाएगा। जैसे हमने 2016-17 से कहना शुरू किया कि टेट हुँ, सीटेट लाइफ टाइम होगा जल्द ही, हुँ, और वो 2021 में हुआ। हुँ, कारण क्या है कि 2016-17 में ये बात हमने कहा, उससे पहले हम भी नहीं कह रहे थे। हम 16-17 में अचानक कहना शुरू किए और वो चीज़ें, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आया सामने। आया समझ हाँ सर। देखिए, अभी आपसे पूछा जाएगा कि जो है हार्ट के कोई स्पेशलिस्ट जो है, कोई डॉक्टर बताइए। आप हुँ, कितने डॉक्टर को जानते हैं जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं? जानते हैं किसी को? नहीं सर, मान नहीं जानते ग हैं। गए नहीं कारण हैं सर, कारण क्या है? अभी आपने आंसर दे दिया। कारण क्या है कि जी, आपका कभी पाला ही नहीं पड़ा इस फील्ड नहीं में पता, जाने के बारे में, सोचने के बारे में, मिलने के बारे में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ज़रूरत थी ही नहीं। तो नहीं आज थी, तक नहीं थी। आपने सोचा नहीं। हुँ, लेकिन किसी के घर में अगर कोई हार्ट का पेशेंट रहा होगा,
वो तो उनके लिए बहुत भाग दौड़ किया होगा, बहुत प्रयास किया होगा, तो उसको तो जानकारी होगी। जी सर। तो डिपेंड यही करता है कि कौन किन परिस्थितियों में है, तो उसके हिसाब से सोचता है। तो जब 2011 में सीटेट पहली बार आया और अन्य राज्यों में हुआ, तो उस वक्त रखा गया था इसका एक्सपायरी 7 साल अधिकतम। मिनिमम का तो 5 साल जो जितना रख ले उतना था, लेकिन अधिकतम 7 साल। जी सर। तो जो पहली बार जुलाई 2011 में सीटेट हुआ, वो एक्सपायर कब होगा? 7 साल बाद ही तो होगा ना। 7 साल बाद ही होगा। हाँ सर। तो जब 7 साल करीब आने को हुआ, जब वो एक्सपायर होने को हुआ, तब लोगों का ध्यान उस पर गया कि भैया अगर ये एक्सपायर हो रहा है तो जो नौकरी में है उसी के बेस पर तो नौकरी कर रहा है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो, राजकीय विद्यालय में हो, या कहीं हो नौकरी कर रहा। वो तो उसको पास किया, पास करके नौकरी ले लिया, और अनिवार्य है ये पास करना। जी सर। और ये मूल आधार है नौकरी का। ये कोई जो है जैसे IBPS होता है वैसा तो है नहीं। और पास जब वो रहेगा ही नहीं तो नौकरी में रहेगा कैसे? यानी क्या 7 साल बाद अब हमको निकालना शुरू कर दें? ये सवाल खड़ा हो रहा था। जी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और इस चीज को हमें जानकारी हुई, हमने ध्यान दिया। इस फैक्ट पर हम ये बात कहना शुरू कर दिए कि गवर्नमेंट के सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि इसको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अन्य सर्टिफिकेट की तरह लाइफ टाइम करे। कोई विकल्प था ही नहीं। तो लाइफ टाइम करना ये कंपलसरी हो गया था। और फिर धीरे धीरे हमारी बात बिल्कुल सही हुई, गवर्नमेंट भी इस चीज को भाप गई। इस पर NCT को जो भी दिशा निर्देश दिया गया, NCT ने फिर फाइनली इसको 2021 में लाइफ टाइम किया। मजबूरी बन गई ना ये। हाँ भाई, अगर कोई पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है कि भैया इसी ऑक्सीजन पे ये चलेगा, अगर ये निकाल दिया जाएगा तो ये मर जाएगा, तो घर वाले तो ख्याल रखेंगे ना कि भैया देखो टंकी पूरी खाली ना होने पाए, खाली होने से पहले ही दूसरी टंकी तैयार रखो। ये होगा ना। जी सर। तो 2011 वाला एक्सपायर हो रहा था 7 साल बाद, इसलिए 2016-17 में ही ये मुद्दा जो है हाईलाइट हो गया था कि अब तो एक्सपायर होने वाला, तो क्या किया जाए। तो इस पर जो है विचार विमर्श होने लगा रहा, अंदर अंदर चीजें चल रही थी। फाइनली जो है जब एक्सपायर हुआ तो फिर जो है अब तो पक्का निर्णय लेना पड़ा कि अब क्या किया जाए। तो 2021 में फाइनली 2020 में मीटिंग वगैरह हुआ, इस पर निर्णय लिया गया। पहले से चल रहा था सब कुछ, 21 में वो जारी कर दिया। यानी कोई चीज सामने जब आया उसके बाद वो चीज किया गया। तो ऐसे ही जब गजट जारी हुआ तो गजट जारी करके गवर्नमेंट आगे बढ़ गई। अब उसके बाद किसी ने उसमें खोज निकाला कि एक कमी रह गई है, मीटिंग नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बेस पर रद्द कर दिया। तो अब तो सामने आ गया ना कि क्या कमी रह गई थी। हाँ, ओके सर। तो बस उसी कमी को दूर करेंगे। तो अब बताइए, उस कमी को दूर करेंगे तो दूर करने के बाद कहेंगे नहीं जो नौकरी पाए बस हम उसी के लिए करेंगे। कि सबके लिए करेंगे? कौन सी बात है, सबके लिए करेंगे। सबके लिए करेंगे सर। एक तो पॉइंट ये हो गया। हाँ। दूसरा दूसरा पॉइंट ये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सिर्फ BEd रहेगा, अन्य सारे कोर्सेज बंद होंगे। बंद हो जाएंगे। क्यों? हाँ। क्योंकि सारे डिप्लोमा है, और डिप्लोमा नहीं रहेगा, सिर्फ डिग्री रहेगा। डिग्री रहेगा। हाँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग फील्ड में हो रहा है। आप देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे नॉर्मल BA MA ये सब हो, BSc BCom जो भी हो, सब में बदलाव हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब में लिखा है स्नातक जो है वो डिग्री 4 वर्षीय रहेगा। 1 वर्षीय जो करेगा वो 1 वर्षीय डिप्लोमा हो गया। 2 साल करके जो छोड़ दिया वो 2 वर्षीय डिप्लोमा कहा जाएगा। यानी कि कोर्स एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। हाँ, अभी तक तो था कि डिग्री अलग हो रहा है, डिप्लोमा अलग है। आपको शुरू में डिसाइड करना है कि हम डिग्री करेंगे कि डिप्लोमा। जी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सिर्फ डिग्री रहेगा। और अगर कोई 4 साल का है कोई कोर्स और कोई 1 साल करके छोड़ दिया तो 1 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल कर लिया तो उसका ये माना जाएगा कि उसने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है। नहीं, हाँ, वो 1 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। कंप्लीटेड 1 साल माना जाएगा। हाँ, कि उसने 1 साल का डिप्लोमा कर लिया है, 1 साल का BA उसने किया है 1 साल। 2 साल कर लिया तो 2 साल का माना जाएगा, 3 साल का कर लिया तो 3 साल माना जाएगा। और अगर 4 साल का है, अगर 4 साल का है तो चारों साल का पूरा कर लिया, अब वो डिग्री होगा। तो यानी कि जो एक ही पढ़ाई, एक डिग्री भी चल रहा है, एक डिप्लोमा भी चल रहा है, सारे कॉलेज वाले वो भी चला रहे हैं। देख लीजिए, 2 कोर्स है, MBA और PGDM। एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है।
तो क्या जरूरत है भाई कि हम एमबीए भी चला रहे हैं, पीजीडीएम भी चला रहे हैं? ऐसे 2 कोर्स की क्या जरूरत है? क्या हम जरूरत क्यों है? चलाएं सही 2? बात है सर। एक ही कोर्स चलाते हैं, उसमें लेवल बना देते हैं कि जितना ड्यूरेशन है, जिसने पूरा उतने कर साल लिया का। वो डिग्री, और जिसने पूरा नहीं किया है, कम किया है, तो उसको डिप्लोमा घोषित कर देंगे। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही चल रही हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है सारे डिप्लोमा बंद होंगे, और अखबार में भी आ चुका है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कई बार घोषणा कर चुके। जबकि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, उसके बाद जब घोषणा हुई तो हरियाणा ने घोषणा भी कर दिया, जियो भी जारी कर दिया, महाराष्ट्र ने जियो जारी कर दिया, और एक दो राज्यों ने जारी कर दिया था उसी वक्त। लेकिन अब चूंकि ये बीएड गजट वाला मैटर आ गया, तो अब वो आगे जो भी कर रहे हों, लेकिन अभी अन्य राज्य फिर रुक गए। अब जब ये गजट आने जा रहा है, जैसे गजट आएगा तो 2025 से घोषणा हो गई है कि ये सारे कोर्स बंद कर दिए जाएंगे या करना शुरू कर देंगे, और 2028 तक पूरी तरह बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2030 तक जो लोग पहले से किए होंगे उनको किसी न किसी भर्ती में मौका दे करके ले लेना है, उसके बाद फिर मौका नहीं देना है। या मान लेते हैं 30 तक कह रहे हैं, हो सकता है अभी और भी कुछ आगे मौके दें, तो पुराने लोगों को मौके देंगे, और सिर्फ बीएड रहेगा। जब डिग्री रहेगा, डिप्लोमा नहीं रहेगा, तो फिर तो बीएड को तो करना ही पड़ेगा ना, वैलिड। और जब भी ट्वीट आ रहा है एनसीटी का, क्या लिखा रहा है? ऑल 4 लेवल, ऑल फुल, हाँ ये चीज है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। हाँ, अभी 1 साल का जो बीएड था सर, उसमें भी था, उसमें भी लिखा था ऑल 4 लेवल, और 2 साल वाले में भी ऑल 4 लेवल, और जो 4 साल वाला उसमें भी लिखे हुए हैं ऑल 4 लेवल। अब 4 लेवल एनईपी 2020 के अनुसार उसमें साफ लिखा है 5+3+3+4, यानी प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक। इंटरमीडिएट। तो कहीं इफ बट है ही नहीं। अगर कोई समझदार व्यक्ति है, कोई अगर जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, वो अगर सारी चीजों को समझना चाहे, देखना चाहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको ये चीजें जो हम बता रहे हैं समझ में ना आए, ये चीजें प्रमाण के साथ हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। हाँ बिल्कुल सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर है, एमएचआरडी की वेबसाइट पर है, एनसीटी के वेबसाइट पर है, केंद्रीय विद्यालय केवीएस की वेबसाइट पर है, एनवीएस की वेबसाइट पर है, यूजीसी के वेबसाइट पर है, राज्यों के वेबसाइट पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई ऐसा नहीं कि एक जगह है, हर जगह है। कोई जाकर के कहीं से डाउनलोड करके पढ़ ले। सर जैसे आप बोले थे कि उस टाइम आपसे पहले जब बात हुई थी, तो मैं बीटीसी में एडमिशन के चक्कर में मैं मतलब फॉर्म भर चुका था। अच्छा। जब आपने बताया था तो सर आपसे बात हुई थी, तो आप बोले कि मतलब ऐसा ऐसा चल रहा है, मीटिंग चल रही है। चूंकि उस टाइम हुआ नहीं था, मीटिंग हो नहीं रहा था, लेकिन आपने बोला था कि सर ये जो मीटिंग है नहीं किए थे, वो करके अपना उसको सही करके जैसे नया गजट ला देंगे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तब तो सर मैं समझ गया था, तो तभी मैं सर ये कैंसिल कर दिया था, अपना बीटीसी में एडमिशन नहीं लिया था। चलिए, तो आपका जो है फिजूल में पैसा समय सब बच गया ना। हाँ सर, तो खर्च होता। लेकिन तैयारी सर बल्कि मैं वो फोकस अपने प्रिपरेशन में लगा दिया कि जो चीजें मतलब ये कि रहे कि मतलब अचानक मान लीजिए अगर वैकेंसी आ भी गई, तो उसके लिए इतना मैं प्रिपेयर रहूं कि बस मुझे रिवीजन करना है। बिल्कुल। तो इस वजह से सर मैं लगातार लगा रहा हूँ तब से लेके अभी तक। पूरे ऑर्डर में जो आपने बताया 45 पेज है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 2018 वाला जो गजट था उसको रद्द कर रहे हैं। तो ये 23 अगस्त को, अरे 11 अगस्त को रद्द कर रहे हैं, तो ये 2018 में जारी हुआ था, 2018 से रद्द माना जाएगा, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं सर, वो सिर्फ रद्द किए हैं, तो ये माना जाएगा कि 11 अगस्त 2023 को रद्द हुआ, तो उस दिन से वो इनवैलिड हो गया। उसके पहले वाले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कोई बाहर नहीं निकाला गया आज तक। सारे 69 वाले जो है नौकरी कर रहे हैं, जबकि उसमें नियम है कि 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। लेकिन ये 69,000 वाले तो 2 साल से ज्यादा हो गया, बिना ब्रिज कोर्स के आज भी नौकरी कर रहे हैं, कोई नहीं निकाल रहा। नहीं सर जैसे, लेकिन ये चीज जानना था कि जो ब्रिज कोर्स बन रहा है, तो इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये मतलब किन के लिए है। हाँ। हम लोग 19 से 21 तक बीएड किए हुए हैं, तो अगर हम लोग बीएड किए हैं, तो सर ऐसा तो नहीं कि जैसे इसमें चूंकि लिखा नहीं है, क्लियर मेंशन नहीं किया है, तो मतलब कैसे जानेंगे कि वो किसके लिए है? तो बन रहा को चाहे हो सकता है सर उन्हीं लोगों के लिए हो, लेकिन हमारे लिए भी तो। आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं जी, और आप मार्केट से गए, पनीर लेकर के आए और दीदी घर में पनीर की सब्जी बनेगी,
तो घर वालों को पूछने की जरूरत है क्या ये किसके लिए बनाना है? नहीं नहीं सर, उनको भी तो मिले तो जानकारी है सब ना। उसी परिवार के लोग हैं, उनको भी तो है हाँ जानकारी कि हाँ जो है मामा जी आने वाले हैं, चाचा जी आने वाले हैं, उनको है जानकारी। तो पनीर आया तो जाहिर सी बात है वो आ रहे हैं, और आज ही के दिन पनीर भी आया, इसका मतलब है कि कॉमन सी बात है कि उन्हीं के लिए। तो ये जब ब्रिज कोर्स के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के 1 साल वाले के लिए, 2 साल वाले के लिए, 4 साल वाले के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो ये तो एक सामान्य प्रोसेस है ना। कभी भी यस पाठ्यक्रम चेंज हो सकता है, कोई चैप्टर डाल सकते हैं, कोई निकाल सकते हैं, कुछ भी कर जी सकते हैं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जी तो सर पाठ्यक्रम वगैरह तो चेंज होते रहते हैं। हाँ वो ये काम भी कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो हर चीज को शो नहीं कर रहे अभी। शो नहीं कर रहे हैं सर। देखिए जो भी मीटिंग होता है एनसीटी सारे मिनट्स डालती रहती है, लेकिन तुरंत नहीं डालती है, रुक कर डालती है। नहीं सर हाँ ये तो खास है। तौर पे जब इस तरह की चीजें होती हैं तो, और इधर जो है नए मीटिंग का कोई अपडेट डाला नहीं उन्होंने। तो हाँ नहीं भाई जब आप डाला ट्वीट करके बता रहे हो कि हम नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो फिर मिनट्स क्यों नहीं डाल रहे हो? तो कारण है मिनट्स डाल देंगे, उसमें हमें दिखाना पड़ेगा पूरा कि जो है हम पाठ्यक्रम के लिए चर्चा किए, हम जो है नया गजट लाने के लिए चर्चा की, सब दिखाना अच्छा पड़ जाएगा। पूरी डिटेल तो इसलिए वो ट्विटर पर बस ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल तो होता नहीं है। सर वो तो उनकी प्राइवेसी होगी ना सर, जहाँ तक होगा कि अगर मीटिंग भी करने का जिस तो वो जो है वेबसाइट पर डालेंगे तो उनको पूरा हाँ दिखाना पड़ेगा। तो अच्छा अभी जो है चीजों को थोड़ा सा पब्लिक नहीं करना है पब्लिक हाँ सर भाई। राजनीति हर जगह है ना, तो यहाँ भी हाँ ध्यान सर रखना है ना कि कैसे उसका लाभ लेना है, तो उस चीज को जी ध्यान सर में रख के हर काम करना है। तो अभी इस चीज को कहीं भी ओपन नहीं होने दे रहे हैं, तो मिनट्स अभी नहीं डालेंगे, बाद में डाल देंगे। लेकिन ट्विटर पर छोटी छोटी चीजें बताते रह रहे हैं। क्यों? कि ट्विटर सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पर कुछ भी डालें हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो अपना वहां पर थोड़ा बहुत बताते रह रहे हैं कि हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो मिनट्स डालेंगे मीटिंग के, उसमें लिखेंगे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या हुआ, उसमें रहेगा, देख लीजिएगा, और गजट भी आ जाएगा तब तक। जैसे भगवान करे आज हम लोग भी बड़े परेशान हैं सर। तो ये जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, चाहे ब्रिज कोर्स के लिए, चाहे जी बीएड 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, सबके लिए, क्योंकि अब नया बदलाव होने जा रहा है ना, ये डीलेड वगैरह बंद होने जा रहे हैं। और ये सारे पाठ्यक्रम बहुत पुराने बने हुए थे, पहले के चल रहे थे, तो अब नया डिजाइन कर दे रहे हैं। तो उसमें कोई खास बात तो है नहीं, कोई नई बात तो है नहीं, ये सब तो सामान्य बातें हैं। और गजट आना ही आना है, उसके पीछे कई रीजन है, 1-2 रीजन हम बता दिए। सर अगर आए वही है सर, उसी का तो सब इंतजार है सबका लगभग। और ये मजबूरी भी है सर, अगर नहीं गजट आएगा तो सर बीएड के लिए अगर नहीं आएगा तो सर इतने लड़के जो किए हुए भाई हैं साहब आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आज जी भी जबकि बीएड का गजट रद्द हुए 1 साल हो चुका है, तब भी हम कह रहे हैं, आंकड़े उठा करके देख लीजिए बीएड वालों की पूरे भारत में संख्या, हाँ अभी टीसी और अन्य कोर्स जितने हैं, हाँ तो चाहे 1 वर्षीय बीएड हो, 2 वर्षीय बीएड हो, बीएड वालों की संख्या गिन लेंगे आप, और फिर अन्य सारे कोर्स की गिन लेंगे, तो भी बीएड वाले उनकी तुलना में कई गुना होंगे। कई गुना हाँ सर ये तो है। तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके इसी हिसाब से गवर्नमेंट अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। जिस हिसाब से एनसीटी लगातार अपडेट दे रही है मीटिंग का, तो उससे साफ स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग की बात की थी, तो इसलिए वो मीटिंग की जानकारी बार बार दे रहे हैं। बार बार हाँ सर। और मीटिंग जो है वो फाइनल स्टेज है, और जब फाइनल स्टेज पर हैं तो गजट जारी होना है। अगस्त में सारे मीटिंग वगैरह हो गए हमें लगता है, क्योंकि 2 साल वाले के लिए भी आ चुका मीटिंग का, 1 साल वाले के लिए भी हो गया, 1 साल का भी हो गया, ब्रिज कोर्स भी हो गया, ब्रिज कोर्स का भी, 4 साल वाले का भी। हाँ 4 साल। तो जब अगस्त में ये सारी चीजें मीटिंग वगैरह पूरा कर लिए, तो अब मीटिंग के बाद जो उसमें निर्णय लिए गए होंगे, जो भी सारी चीजें हुई होंगी, अब उस पर आगे काम हो रहा होगा। अब जो है सारी चीजें कर लेने के बाद मीटिंग में तो सबने अपना डिसीजन दिया होगा, तो वहां साइन भी किए होंगे, तो अब विशेष साइन की किसी की जरूरत है नहीं। अब सबसे चर्चा हो गई है, सबका सहमति ले ही लिया गया है, सब कुछ हो गया है, तो एनसीटी अब जो है गजट जारी करने की प्रक्रिया में लग गई होगी। जिस दिन गजट जारी कर दे, या हो सकता है कि सारा चीज भेज दिया गया हो शिक्षा मंत्रालय को, मंत्री जी को बस वहां से अप्रूवल देना हो कि हाँ फला तारीख को जो है ये करना है, या आज करना है, कल करना है, बस इसलिए रुके हों। जी सर। तो अब तो फाइनल स्टेज पर है, गजट आने जा रहा है। अगर किसी को भी कहीं भी जरा सा भी डाउट है, तो जाकर के सीधे बस चेक करें एनसीटी की चीजें, क्योंकि करना एनसीटी को ही है, सारे पावर उसी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा अपने ऑर्डर में कि नया गजट आप जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि बीएड को आप प्राइमरी में नहीं ले सकते।
सर अब कुछ भी ऐसा सेंटर नहीं लिखा। का सेंट्रल की संस्था है सर, अब वही तो सबको वायलेट करती है, चाहे इनवैलिड करती है, सभी कोर्सेज तो जो है लागू करती है। इसीलिए जो है एनसीटी यानी गवर्नमेंट नया पाठ्यक्रम भी तैयार कर दे रही है, ताकि अब जो है कहने को ये ना रहे कि जो है वो लोग इसके लिए नहीं एलिजिबल हैं, उसके लिए हैं, उसके लिए नहीं है, इसके लिए हैं, इनके पाठ्यक्रम में ये नहीं है, वो नहीं है। हम्म, पाठ्यक्रम भी लेकर आ जा रहे हैं नया, जी और सर, ब्रिज हाँ। कोर्स भी नया डिजाइन कर दे रहे हैं। लो भैया, नए वाले जो पुराने लोग हैं उनको जो तुम कह रहे हो ये चीज ये नहीं पढ़े हैं, तो लो वो ब्रिज कोर्स में वही तो हम डाल दे रहे हैं, लोग पढ़ लेंगे वो। हाँ, तो सब पूरा तैयारी है। वहां जो बैठा है वो हमसे आपसे कहीं ज्यादा चिंतित, क्योंकि उसको सिस्टम चलाना है। हाँ सर। आप पूरे भारत में एक बंदा सिर्फ खोज कर निकालिए, सिर्फ एक बंदा जो ये कह सके कि मैंने जो है टेट के लिए कहीं पर कोर्ट में कोई केस दाखिल किया था या मैंने धरना किया था। एक बंदा पूरे भारत से आकर के सामने खड़ा होकर कह दे कि टेट आजीवन करने के लिए मैंने नहीं, ये धरना तो किया सर या अपने आप कोर्ट। ही हो गया था वो, उसमें तो कोई अपने आप है नहीं हुआ, ये वहां जो बैठे लोग हैं ये उनका मैटर है, हाँ, उनका वहाँ के विषय है। मतलब एनसीटी के अंडर, तो हाँ हमसे आपसे कहीं ज्यादा वो चिंतित हैं। लाखों चिंतित, कर्मचारी सही पूरे भारत में टेट सीटेट के बेस पर नौकरी कर रहे थे, उनका टेट सीटेट एक्सपायर हो गया, लेकिन उनमें से भी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि हमारा एक्सपायर हो गया है, अब हम नौकरी में कैसे रहेंगे, और इसको लेकर के कोर्ट गया हो या धरना किया हो, कोई नहीं नहीं आया सर, उसमें से ये तो भी। कोई नहीं इसका, हाँ। तो ये चीज गवर्नमेंट ने, ये चीज एनसीटी ने खुद से देखा, समझा और निर्णय लिया, और जो चीज करना था किया ना, बिना किसी के बिल्कुल कहे। सर। तो जो चीज उनको करना है बिना कहे करेंगे, जो चीज नहीं करना है नाक रगड़ डालें लोग, जान दे दें, नहीं होगा। यूपी के अंदर 69,000 भर्ती के बाद से आज कितने साल हो गए, 7 साल लगभग हो गए ना। हाँ सर। इतना धरना हुआ, इतना धरना हुआ, भर्ती आ गई? नहीं सर, नहीं आई। आज आज भी भी वही रहा जो है। धरना कर रहे हैं लोग, हाँ। तो क्या मिला है, कमेटी बना दी गई, बस अरे यही सर, तो। उसमें भी तो इतना राजनीति है उसमें, तो मतलब अभी देखिएगा, अभी अब हम देखें कि उसमें दो लोग आपस में जो है पैसे रुपए के चक्कर में जो है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे गए थे वो प्राइमरी में वैकेंसी के लिए, अब वो आपस में उलझ गए उसके पैसे रुपए के चक्कर में, तो वो कहीं और मुंह तक खींच गया। तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, अब जो आप कहते हैं कि हर बिचौलिए से बचिए, तो सर अब इसमें भी बिचौलिए कहीं न कहीं काम अपने सक्रिय हैं, काम में लगे हुए हैं। एक चीज बताइए, आपको अगर बीएड को वैलिड कराने के लिए या कोई और मुद्दा के लिए आपको अपना घर छोड़ करके लखनऊ में या दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना हो, कितने दिन आप रहेंगे वहां? कितने दिन, कितनी बार जाएंगे धरना प्रदर्शन करने? आप भी थक जाएंगे ना कि 2 जी दिन सर, 4 दिन बिल्कुल। के बाद मेरे पास भैया आने जाने में पैसा लगता है, वहां रहने कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर रहना खाना पीना पैसे खर्च होते हैं। आप 2-4 बार जाएंगे धरना वरना के नाम पे, लेकिन उसके बाद देखेंगे कुछ नहीं हो रहा तो आप भी शांत बैठ जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। आपको अगर जो है कंटिन्यू वहां रुकना हो 2-4 दिन तक रुक सकते हैं, उसके बाद फिर पैसा इतना नहीं है फालतू कि आप छूट जाए। और जो लोग बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, डीएलएड कर लिए, वो टाइम पास करने के लिए नहीं किए हैं, वो पैसा कमाने के लिए, सरकारी नौकरी या जो भी करके पैसा कमाने के लिए किए हैं। और उनकी किसी की भी उम्र 20 से नीचे तो नहीं होगी, नहीं सर, कोई 20 के ऊपर वाले हैं। तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, जो है घर परिवार शादी विवाह फलाना ढिकाना जो भी है, तो उनको भी पैसा कमाना है। अब वो भले 2000 कमा रहा हो गांव में, कितने दिन लखनऊ रहेगा, लेकिन ये नेता जो बनते हैं ये कैसे आखिर इतने समय तक ये लोग यही काम कर रहे हैं दिन रात? कहीं ना कहीं उनका तो लाभ हो रहा है, पैसे कहीं ना आ मेरे रहे जान हैं। पहचान में है कि यही जो दो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो मतलब डीएलएड के बहुत बड़े नेता हैं लोग हैं, लेकिन बताते हैं कि इनके यहाँ इलाहाबाद में मतलब इनका फर्स्ट क्लास मतलब 5 स्टार टाइप का समझे कि सर रूम है, गाड़ियां हैं, मतलब हर चीज है इनका आने जाने का। बस ये बाहर निकलते हैं तो एक मतलब सामान्य बन करके, लेकिन पूरा लग्जरी लाइफ सर ये लोग जीते हैं। तो कारण का है, हर चीज का इनकी पूरा मतलब पूरी सुविधा मिलती है। कारण है कि बस कुछ भी रीजन बना करके कह देना है कि 2000 रुपए चाहिए, 3000 रुपए चाहिए, 2000, 3000, 1500 हर कोई दे रहा है। और ये लोग खर्च कहाँ करते हैं, कहाँ करेंगे बताइए? ऐसा कौन सा ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि वहां पर ये पैसे खर्च हो जाएंगे सारे? कहीं नहीं सर, कोई कहीं केस अपने ऊपर ही खर्च करते होंगे। कोई केस लड़ेंगे तो केस का आप कभी किसी से पता कर लीजिए कि नॉमिनल चार्ज होता है 2-4-5 हजार रुपए में केस दाखिल हो जाता है। वो वकील का फीस होता है, तो वकील का फीस आप गूगल करके पता कर लेंगे, तो भी कितना हो जाएगा, कुछ खास नहीं होता है। बड़ा वकील खड़ा नहीं करते हैं ये लोग, सारा पैसा अपने जेब में जाता है। मतलब आ रहा है अगर 5 करोड़,
तो मुश्किल से ये उस तारीख पर खर्च करते हैं 2, 4, 5, 10 लाख। अब अगर एक तारीख के नाम पर कि जो कपिल सिब्बल को खड़ा करेंगे, राम जेठमलानी को, फलाने को, ढिकाने को खड़ा करेंगे, ये अगर मांगते हैं कुछ नहीं तो गए गुजरे में 50 लाख तो आ ही जाता है मिनिमम। जी सर, 50 लाख एकदम मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे मिनिमम है। एक तारीख पर जब भी ये लोग पैसा मांगते हैं, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे शिक्षा में संगठन हो, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई भी हो, कम से कम 50 लाख आता है। ये मिनिमम की बात कर रहे हैं और अधिकतम हमारा अनुमान है कि एक तारीख के नाम पर 5 करोड़ तक आ जाता है। जी सर। 50 लाख आए चाहे 5 करोड़ आए, खर्च तो करना है उसमें से 2, 4, 5 लाख ही ना। जी सर। बाकी पैसा तो जो टीम बनी हुई है उनके आपस में कर लेते हैं सर। 4 लोग उनका जो है सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, फलाना ढिकाना। 4 लोग जो है वो कुछ और संभाल रहे हैं, 4 लोग कुछ और संभाल रहे हैं, तो उनकी टीम बनी हुई है पूरी। तभी तो वो फेसबुक पर भी दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, हर वक्त हर चीज, हर अपडेट दे रहे हैं, धरना भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी चले जा रहे हैं, हर चीज। यानी उनके लोग हैं, उनके सहयोगी हैं। तब अगर जो है आया है अगर 50 लाख, उसमें से एक तारीख पर 5 लाख गया या 10 लाख गया, बच गया 40 लाख। 40 लाख में से जो मेन मुखिया है 10 लाख अपने जेब में डाल लिया, फिर भी बच गया 30 लाख। 30 लाख में से अगर जो है उसने अलग अलग लोगों को रखा है, उनमें से जो है मान लेते हैं 20 लोग हैं, उन 20 को भी अगर उसने 50,000 रुपए दे दिया, वो निखट्टू अगर कहीं प्राइवेट में जाते 2, 4, 5,000 की नौकरी पाते, और सबको उसने जो है बांट दिया 25,000, 50,000 करके, मस्त वो भी लाइफ जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं बढ़िया से। भैया जी उनको होटल में रोक रहे हैं अपने पैसे खर्चे पर, तो भी भैया जी को हर महीने 2 महीने पर जो है 50 लाख भी मिनिमम आया तो भी 10-20 लाख अपने जेब में जाना है। अगर सर वो तो चीजें मैं भुगत चुका हूँ, क्योंकि मैं पहला मीटिंग जब हुआ था यहाँ एनसीटी बुलाया गया था सबको, लड़के लोग धरना करने के लिए। सर मैं गया था पहले वाले में, पहले वाले में गया था वहाँ का देखने के लिए हाव भाव कि लोग वहाँ के ये लोग करते क्या है। सर जब वहाँ पहुंची तो अंदर तो बुलाया गया था, गए थे हम लोग 7 लोग गए थे, तो शेरपा मैडम थी वहाँ पे, जो आप डालते होंगे ना सर, उसको डालते हैं, तो उसमें शेरपा मैम है, कहे मतलब अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो उनसे सर मिले थे सब हम लोग, 5-7 लोग थे, मतलब जिसमें 2 लड़कियां थी और 5 लड़के लोग थे। लेकिन सर वो तो मतलब बोले कि मतलब हम आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, कोई ऐसे मत सोचे कि हम लोग आपकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं या आप लोगों को दिक्कत को नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सब अच्छे से। ये श्वेता मैम हम लोग भी मजबूर हैं, सामान्य कैंडिडेट या कोई अधिकारी वगैरह, किसकी बात कर रहे हैं? सर वो शेरपा मैम थी, जो लेडीज हैं वहाँ की हेड। अच्छा शेरपा मैम, हाँ देखेंगे सर, गोल्ड फेस है उनका। हाँ जान रहे हैं। वो अरुणाचल प्रदेश साइड की हैं सर, वहीं की हैं। तो वही उनसे डायरेक्ट उनसे मिले थे, मतलब वो खुद बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग जा करके अपनी तैयारी करिए, और हम लोग बिल्कुल तेजी से लग रहे हैं। चीजें जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जिस वजह से कर रही है बाहर की है, हम लोग उसको सुधार करके आप लोग के फेवर में ही काम करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए ही है। उनको जो भी चीज करना है, वहां पर जो अधिकारी लोग हैं, उनके जो ऊपर के मंत्रालय के लोग होंगे, वहां से जो ऑर्डर मिलेगा, वहां जो निर्णय वो करेंगे। कि कोई 4 लोग आकर के, 50 लोग आके, 500 लोग आके धरना करेंगे तो उससे वो कोई चीज निर्णय लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है सर। उतनी ही देर में हम लोग जैसे बाहर आए हैं, तब तक जो है देखे तो कुछ लोग अपना वो कमेटी बना लिए, वो कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई कुछ तब तक पैसा जुटने लगा, अकाउंट बनने लगा, उसी में कुछ चैनल बन गए। तो उसमें सर हम लोग को, मुझे भी जबरदस्ती कि आप भी एडमिन बन जाइए, आपको ये आजमगढ़ का सामान दे दिया जा रहा है, चाहे यहाँ का दिया जा रहा है, मतलब मैं गाजियाबाद था उस टाइम, बोले कि आपको गाजियाबाद देखिए, यहाँ के लोगों को, बच्चों को हैंडल करिएगा। हमके सर मतलब मैं बोला कि मुझे ये सब नहीं करना है, मैं आया था बस देखने के लिए, सिंपली मैं जबरदस्ती सर ये अपना ग्रुप बना करके उसमें एडमिन बना दिए हैं और कार्यभार सौंप दिए, लेकिन मैं कभी कोई कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मैं जान रहा था सर कि कुछ नहीं होने वाला। जब आपसे जुड़ा तो देखा तो सर आप अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे ब्रेन वॉश होता है, कैसे जो है मैनिपुलेट। मैं सर देखा कि मतलब सब ब्रेन वॉश करने लगे थे सबकी। अब किसी को बना दे, तुम इस जिले के अध्यक्ष रहोगे, वो तो ऐसे ही खुश हो जाएगा, करिए हमको तो जिले का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो तुरंत एकदम, जो नहीं जान रहा है कुछ भी, वो तो ऐसे एकदम फूल जाएगा। और फिर उसको जब कहा जाए भैया ये केस लड़ना है, हर किसी से 500-500 रुपए इकट्ठा करो, तो सर गमछम से बांध करके एकदम जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा नेता बन गए वही बन गए। तो बस नेता बन के इकट्ठा करेंगे, और मूर्ख बन करके सारा पैसा इकट्ठा कर करके वो ऊपर देते रहेंगे और मूर्ख बने रहेंगे। हाँ, उसमें मात्र 3-4 ऐसे थे सर, ये सब पैसा कलेक्ट किए, इकट्ठा किए,
और आपस में फिर झगड़े-वगड़े और पैसा जो लिया अपना लेकर के सब आपस में बाँट-वूट अच्छा, करके। आपको एक घटना हम बताते हैं। हाँ। 2017 में हम भी कई धरना-वरना में गए हैं लखनऊ। जी सर। तो हम जब गए तो मेरा उद्देश्य ये नहीं होता था कि जो है बस जाएँ, धरना जो भी चल रहा है उसका जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चले आए। हम जब भी गए हैं तो हम हाँ, वहाँ पर समय दिए और जो ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, हाँ, जो नेता-वेता बने हैं, हाँ। उन पर मेरा ज़्यादा फ़ोकस हुआ, ये लोग क्या ज़्यादा कर रहे हैं। फ़ोकस है, यही सर तो मेरा भी था। हाँ, बताइए। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, बहुत सारी हाँ, बातें हैं सुनाने को, लेकिन एक घटना हम आपको बता रहे हैं। जी सर। 2017 ये अक्टूबर के आस-पास की बात है। जी सर। तो एक टीम के साथ हम थोड़ा-सा जुड़ गए थे, हुँ, खाली देखने के लिए, और बाकी मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। हुँ, तो एक धरना ऑर्गेनाइज़ किया गया, हम भी पहुँच गए। पहुँचने के बाद देख रहे हैं पैसा तो सबसे माँगा गया था पहले से, हुँ, आ भी गया था। जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं ना कोई बैनर है, ना कोई पोस्टर है, कुछ नहीं, अभी जो है लिमिटेड लोग आए थे हुँ, और लोग आना शुरू हो गए थे धीरे-धीरे। जब बात हुँ, किए तो देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं। तो हम ले जा कर के खुद ही जल्दी में हमें लगा कि वो हमने बताया जो बंदा था कि फलाँ को हुँ, ये ज़िम्मेदारी दिया गया था, उसने नहीं किया। तो जी हमें सर। लगा कि भाई उसने नहीं किया, हुँ, तो अब ऐसा थोड़े है कि अब ये धरना तो होगा नहीं, होना ही है। तो चलो हुँ, ये काम कर लेते हैं। हम कहा यार वो नहीं किया तो चलो आओ चलते हैं, कराते हैं। वो हुँ, बंदा साफ झूठ बोल रहा था और मेरे साथ भोला बन कर के गया। हुँ, हर चीज़ हम लोगों ने फटाफट मैटर तैयार करके वहाँ पर बड़ा पोस्टर बैनर सब तैयार करवाया, फ्लेक्स वगैरह। हुँ, करीब-करीब 2-3 हज़ार रुपए जो है लगे। वो हुँ, बंदा हर जगह भोला बन कर के है नेता, हुँ, हुँ, लेकिन हर जगह भोला बन कर के खड़ा है इधर-उधर। अब जब बन गया तो पैसा देने के बाद ही बंदा जो है ये इधर-उधर थोड़ा टहल रहा है। अब हम वहीं हुँ, खड़े हैं, तो हमें लगा चलो हम दे देते हैं, हमने दे दिया। हुँ, तो धरना-वरना बीत गया, लोग अपने-अपने घर चले गए। शाम का समय, हुँ, अब ये लोग बैठे, नहीं धरना बीत खत्म नहीं हुआ था, लोग थे। हुँ, शाम को जो है खत्म करने की बात चल रही थी, लोग हुँ, पार्क में बैठे, ये हुँ, जीपीओ में। हुँ, इसके बाद जो है वहाँ पर थोड़ी मीटिंग हुई, बैठ कर के डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद हुआ कि भाई जो है आगे का प्रोग्राम करना है, आज ये खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ है, तो हुँ, सब लोग अपना-अपना सहयोग करें। इन्हीं के टीम का एक बंदा जो है कहा, जी सर। रुमाल निकाला कि हुँ, भाई थोड़ा-थोड़ा सहयोग सब लोग कर दो, फटाक से आगे उसने रुमाल को कर दिया। जी सर। इन्हीं के टीम का एक बंदा जो है खटाक से अपने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसने रख दिया। हम देख कर के बड़े खुश हो रहे हैं, भाई बड़ा बढ़िया लोग हैं कि देखो हुँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो सर। हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि सुबह हमने सारा खर्च किया है, उसका भी हिसाब-किताब होगा, हमें पैसा मिलेगा, हम ये भी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि हमने सब खर्च किया है और ये तो टीम का खर्च होना चाहिए। जी सर। सारा चीज़ हुआ, सब लोगों के पास वो पोटली ऐसे ही रुमाल घूमा, सब लोग कुछ न कुछ निकालते गए, संकोच करते-करते भाई पहले बंदे ने तो 2000 का नोट डाल दिया ना, अच्छा, अब सब संकोच अब वो इन्हीं का रहा करते-करते, होगा, इन्हीं के ग्रुप का रहा हाँ, होगा सब। बता रहे हैं। अब संकोच करते-करते जिसका 500 का नोट था तो कोई 500 डाल रहा है, हाँ, जिसको नहीं भी डालना है तो भी 100-200 तो डाल ही दे रहा था। डाल दे रहा है, हाँ। ऐसे करते-करते इकट्ठा हो गया, उसके बाद फिर नमस्कार बंदी करके लोग जाने लगे। हम वहीं बैठे रहे, मैक्सिमम लोग चले गए, इनकी टीम के लोग बचे। अब इसके बाद हुआ, अरे यार वो पहले 2000 किसने डाला था? हाँ, मैंने डाला था, ये लो अपना तुम। उसको 2000 वापस कर दिया गया। हम देख के दंग, अरे! अब इनका देखिए मतलब अपने बंदे से डलवा करके सबको ब्रेन वॉश किए होंगे हाँ, सर। हाँ, मैनिपुलेट किया गया और हाँ, ऐसे पैसा कलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर क्या तो बातचीत होने लगा वहीं बैठ कर के, हिसाब-किताब का। तो हम बोले तो नहीं, लेकिन इस बंदे हुँ, ने एक बार भी नाम नहीं लिया कि सुबह जो है मैंने खर्च किया है, हम वहीं बैठे हैं, तो इनको हुँ, भी देना है। नहीं, कुछ नहीं। हम कहा चलो भाई देखते हैं और आगे। उसके बाद फिर बातचीत होने लगा वहीं बैठ तो सब लोग अपना-अपना ठहरने की बातचीत करने लगे। हुँ, तो जो पैसा रख रहा था, हम उसी के हुँ, साथ ही थे सुबह से। हुँ, तो हम बोले यार हम तो जो है कहीं व्यवस्था है नहीं, कहा मेरे साथ चलना, मेरे फलाना हैं, यहाँ पे भैया हैं, ये हैं, वो हैं। हुँ, तो हम कहा ठीक है भाई। उसके साथ हम 3 या 4 दिन तक रहे लखनऊ में अच्छा, और भैया फलाना-ढिकाना कह के सब भाई झूठ बोला था। वो बंदा हुँ, जो है उन्हीं के साथ के लोगों के साथ होटल में जाता था। हुँ, हम कहे भैया मेरे पास होटल के लिए पैसा नहीं है, काहे चिंता करते हो? ये है ना? तो हम कहा यार ये तो सबका कलेक्शन वाला है। कह रहा तुम चिंता मत करो। हम कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं, तुम चिंता मत करो। हम कहा देखो भाई मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं देंगे। हमने हाँ, देखा 3 दिन 4 दिन जो कलेक्शन हुआ था उसी में ये लोग होटल में ठहरे, रहे, हाँ, खूब पैसे उड़ाए, दारू-शारू सब हुआ, लौंडियाबाजी क्या नहीं हुआ। और जो धरने में ये जो लड़कियाँ आती हैं ना, हुँ, हुँ, अगर कोई लड़की
3 या 4 बार धरने में दिख गई, हाँ सिर्फ उतनी बार, तब हाँ तक हाँ तो उसको नॉर्मल समझिएगा। हाँ लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की है, चाहे वो नेता हो या नॉर्मल भीड़ वाली लड़की, अगर हाँ कोई बार बार दिख रही है, हाँ 2-4 बार से ज्यादा दिख रही है, हाँ, तो तो ये समझ नहीं। लीजिएगा वो धरना वरना देने नहीं आई है। हाँ उसी भीड़ में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम्म। उसी भीड़ में 1 या 2-4 उसके अपने सेटिंग होगी, वो उनके लिए आती जाती है। ये अच्छा फैक्ट है, जी सर। हाँ ये अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जी जो सर। अच्छे घर परिवार की लड़कियां होती हैं, जो ठीक ठाक सोच वाली लड़कियां होती हैं, वो 1-2 बार 4 बार आती हैं, क्योंकि हम्म हर किसी को घर से परमिशन मिलता नहीं है, हम्म। और आती हैं तो कोई ना कोई साथ में या तो रहेगा, नहीं बिल्कुल भी सर, है हाँ, कोई तो ना कोई 1-2 बार। गार्जियन के तौर पे कोई ना कोई आता हाँ, हो। और आएंगी और फिर अपना काम करके चली जाएंगी, और 1-2 बार 4 बार आने पर जब देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो आगे आना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर कोई उसमें नेता बन चुकी है, हम्म और अगर कोई जो है बार बार आ रही है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बनी हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष बनी हो, चाहे कुछ भी बनी हो, अगर वो बार हाँ बार आ रही है, तो समझ जाइएगा कि वो सिर्फ इस उद्देश्य से तो नहीं आ रही है। इतना भी नहीं कोई डेडिकेट है कि जो है धरना प्रदर्शन करके जो है नौकरी पाना है। नौकरी पाना है तो किसी के घर वाले इतना नहीं छोड़ेंगे। हम लड़का हैं, मेरे घर वाले पहली बार जब हम जाने का नाम लिए नहीं जाने दे रहे थे। अरे सर वही चीज है सर, मेरे साथ भी वही सर, नहीं जाना क्या करने जाएंगे वहाँ, डंडा पड़ेगी तो कौन हाँ बचाएगा, कहाँ हाँ, कहाँ भागोगे। तो आप सोचिए कि लड़कियों को कैसे परमिशन मिलेगा। तो जी लड़कियां जो अच्छे घर परिवार की हैं, वो आती हैं कभी तो किसी के साथ आती हैं, और अगर बाई हाँ चांस अकेले भी आई होंगी तो कोई और लड़की का साथ मिल गया होगा तो आई होंगी, और एकदम अगर अकेले आई होंगी तो वो 1-2 बार आकर के झेल करके फिर उसके बाद फिर आना बंद करती होंगी। लेकिन अगर जो बार बार आ रही है, फलनवा दीदी हैं, फलनवा ये हैं, हाँ, और वो बार बार आ रही हैं, तो समझ जाइए कि वो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनका उद्देश्य होटल में आप समझ अरे जाइए सर क्या करना है। जो हम लोग गए थे ना, तो सर हम्म, उसमें क्या हुआ था कि जो देवेश शर्मा था, जिसके हम्म, नाम का जो केस जो बेचारा राजस्थान लड़ वाले, रहा था हाँ हाँ राजस्थान का, हाँ, उस वो बेचारा आया सर, उसको भगा दिए सब जलील करके कि तुम्हारे वजह से हम लोग जो है केस सारे बीएड वाले तबाह हो गए, तुम्हारी वजह से ये है वो है। उसको मतलब डांट के झल्ला के सर मारने, मतलब एक आध झापड़ मारे भी हैं। अरे लेकिन बेचारा जो है बड़ा सीधा साधा लड़का राजस्थान का था है, और सर वो हाँ, बेचारा चला गया, वापस चला गया, मतलब उसको धरने में नहीं आने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि हम्म ये तो है, केस तो यही लड़ा है, और हम्म वो अगर इनमें शामिल हो जाएगा तो मेन तो नेता वही है। हम्म लेकिन जिसको नेता बनाया बनने नहीं दे रहे हैं सब। और वही इलाहाबाद के 4-5 लड़के थे, मैं बड़ा अच्छे से वॉच कर रहा था, उन लोगों को देख रहा था हम्म कि वो सर खुद के चैनल को, उनका खुद का चैनल भी है एक, आप सत्यम पाठक का नाम सुने होंगे, वो भी हम्म महोदय थे। मतलब कई लोग थे जो अपने अपने चैनल को उसी में ही प्रमोट कर गए, मतलब हम्म प्रमोट करने के चक्कर में पड़ गए। हम्म और कुछ नेता लोग जब हिसाब किताब हुआ आपस में होने का कि कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ किए, उसी बात पे ही ये लोग आपस में लड़ाई वड़ाई किए, और सब हम्म। तितर बितर हो गए। मतलब वो लड़ाई लड़ी नहीं पाए जिसको लेकर के ये लोग आए थे, एनसीटी गए थे। लेकिन मेन तो सर कहीं मुद्दा और था, कोई और ये चलने जो लगा। सही बंदा होगा, हाँ, और वो जो बेचारा उसको किनारे कर दिया, भगा उसको दिए सब। उसको किनारे सब कर देते हैं, हाँ या उसको कठपुतली बना के रखते हैं, बाकी सारा चीज खेल हाँ कोई और कर रहा होता है। सर, वो उससे मेरी मैं बात किया था कि जब आए थे ना, तो मैं बोला कि मतलब आप कहाँ हैं आप, हम तो आप ही के चक्कर में आए हैं। तो कहा भाई हमको तो आने ही नहीं दिए, यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे सुबह झगड़ा किए हमसे और हमको भगा दिए लोग तो जैसा कि तुम देवेश ये। शर्मा जी के साथ हुआ, जी कोई भी सही बंदा होगा उसको ऐसे ही साइड में किया जाता है। आपको अपना उदाहरण बता रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ। जी सर। शुरुआत हम भी जो है बिल्कुल सिंपल पर्सन थे, बिल्कुल हाँ मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं था, कोर्ट कचहरी धरना ये सब कुछ नहीं जानते थे, हम भी बिल्कुल सामान्य थे। बीएड किए, बस फेसबुक ये वो सब उतना था नहीं, तो अपना फॉर्म आया भर दिए। बाद में चला पता चला कि भर्ती विवादित हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम अपना काम में लगे हुए हैं, यहाँ नौकरी खोज रहे हैं, वहाँ नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब जी व्यस्त सर। हैं, बस अपडेट ले रहे हैं फेसबुक यहाँ वहाँ। तो जब पढ़ जी रहे हैं कहीं, उस वक्त तो जो थोड़ा सा 1 या 2 जीबी मिल जाता था, जी पहले सर। रिचार्ज बड़ा महंगा था, हाँ हाँ तो थोड़ा बिल्कुल बहुत सर। देखते रहते थे। तो कभी कभी जो है कहीं कहीं हम कमेंट करते थे, तो मेरे कमेंट को जो है अब हम जेन्युइन बात कर लेते थे। तो उस वक्त जितने ये चंदा चोर वगैरह धरना वरना वाले नेता, यही लोग तो फेसबुक पर ग्रुप बनाते थे, और कोई बनाता नहीं था, किसी पास सर इतना वो भी टाइम यहीं नहीं। पे, हम आजमगढ़ में रह रहे थे, यहाँ पे लड़के कुछ जो यहाँ पे थे, हम्म क्योंकि जबरदस्ती मुझे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाए, तो जो पैसा आप कलेक्ट करेंगे आप हमको देंगे, हमको बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे, ये हम्म सब हम, तो मैं सर, मैं कहा ये सब चीजें मैं मुझे नहीं करना है, मैं मतलब ये सब चीज में सर, मैं चूंकि रियल में भी मैं कभी ये सब काम नहीं किया हूँ।
और केवल पढ़ाई लिखाई से अपने मतलब रहा, तो मैं कहा बस मैं देखने गया था भैया, मेरा हो गया काम। और मैं चूंकि समझ गया था सर कि होने वाला क्या है, तो सुनिए, और तो इसी आगे से मैं क्या किनारे हुआ, हो गया, सुनिए किनारा कर लिया। तो हम फेसबुक पर कभी कभी यहाँ वहाँ कुछ कमेंट में पूछ लेते या कह देते थे। तो हमारा जो था वो लेखन शैली, चूंकि हम फेसबुक पर हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह सब थे, तो और टीचर थे, केवी वगैरह में पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा अपनी शैली को उसी हिसाब से रखना पड़ता था। तो हम सामान्य सा प्रश्न कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो आकर के ये जो है फेक आईडी से या रियल आईडी से ये लोग गाली गलौच ये वो करें, कहीं भी कुछ भी लिखो तो ग्रुप से निकाल दिए जाएं। ये सिलसिला कई सालों तक चला। फिर इसके बाद जो है हम तो लगभग हमें लगता है 2015-15 के आसपास से या 14 से, फिर जब हम देखे कि ये लोग हमें कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, ग्रुप से निकाल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, और हम अगर ग्रुप में रह भी रहे हैं तो हम इनकी तरह नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फेसबुक में मेरे लोग हैं, वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर एक बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गया। कुछ लोग मेरे फेवर में, चूंकि हम इस तरह से पोस्ट वोस्ट लिखते रहते थे तो हमें लोग जानने लगे थे, तो कुछ लोग मेरे फेवर में भी आए, कुछ ग्रुप से निकाला गया तो उसके अगेंस्ट भी बात की। फिर हम जो है डिसाइड किए कि कब तक दूसरे के ग्रुप में जा करके और निकाला जाता रहेगा, ब्लॉक किया जाता रहेगा, ये चीज़ चलेगा। हम अपना ग्रुप बनाते हैं। तो हम कहे लेकिन अपना ग्रुप बनाएंगे फिर यहाँ भी ये लोग आएंगे उल्टा सीधा। तो हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अपने सारे रिलेटिव्स को ब्लॉक, अपने सारे फ्रेंड्स को ब्लॉक, यानी कि ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं होना चाहिए मेरे फेसबुक पर जो हमें पर्सनली जानता हो, जो पर्सनली, हाँ सर, सबको ब्लॉक करके उसके बाद हम कहा आओ बेटा अब तुम लोग, जो जैसे लिखता था उसको वैसे जवाब देना शुरू किए। अगर वो 4 गाली लिख रहा है तो हम उसी का जो है गाली कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर दे रहे हैं। पहले गाली देने की आदत नहीं थी तो कॉपी पेस्ट करते थे, फिर बाद में पढ़ते पढ़ते इन लोग की गालियां जो है शब्द याद हो गए तो वही लिखना भी शुरू कर दिए। तो फिर जो है अपना ग्रुप भी बनाया जी सर। तो फिर ग्रुप बना करके अपने ग्रुप में फिर हम वही चीज जो ये लोग मेरे साथ करते थे अपने ग्रुप में, तो अपने ग्रुप में इन लोगों के साथ हम करने लगे। तो जब हम इनके जैसा बने तब हम आज तक चल रहे हैं। बाकी हमारा तक चल रहा है। हाँ, नहीं तो इन लोगों ने हमें दबाने का हर जगह प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि हम कभी जो है इस तरह का पैसा लूटना, धरना वरना के लिए, भाई धरने के लिए हम सर आपकी वजह से बहुत लड़के जान लीजिए बहुत लोग बच गए। मतलब हम लोग तो, मतलब मैं शायद अगर नहीं जुड़ा रहता तो मैं कहीं, मैं भी जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बन के वही पीछे पीछे घूमता, रिपोर्टिंग करता भाई। तो सर लेकिन हम लोग जैसे आप चूंकि आपके कांटेक्ट में रहे तो बच गए। अब मैं भी वॉच किया कि सर अब आप बताने लगे ना कि आपने सर कोई और भी बताया था, कोई था कि उसमें याची बनाने का उसका बन गया था। तो ये सब चीजें सर मैं जब वही जुड़ा तो सर ये सब चीजों से अवेयर हो गया। तो मैं भी ऐसा, तब से मैं अपने लोगों को भी, कई लोगों को बताया तो कई लड़के मतलब उस ग्रुप से भी हट गए। मुझे तो जबरदस्ती आज भी सर एडमिन और प्रदेश अध्यक्ष उसमें डाल के बनाया गया है, लेकिन सर कभी भी कोई रिप्लाई नहीं। असल में इन लोग के सफल होने का कारण क्या है? हाँ, कोई भी व्यक्ति आता है वो सिस्टम को नहीं जानता है, ये कोर्ट कचहरी धरना वाला ये सब सिस्टम नहीं जानता है, नया नया रहता है। तो शुरू में साल 2 साल 4 साल सब लोग इन लोगों की बातों में फंसे रहते हैं। कोई कोई तो 10-10 साल तक फंसे रहते हैं, 15-15 साल तक भी फंसे हुए हैं, कोई सही चीज बताने वाला नहीं है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मतलब बता रहा हूँ, देखिए भूल गया कि यही जो ग्रुप बना है ना, ये कहीं ना कहीं सर राजनीति से भी मतलब प्रेरित है। मैं सर कुछ चैनल में जो मैं ऐड था, जैसे कुछ लोगों के ग्रुप में जो मैं ऐड था और उसमें मैं भी आज भी एडमिन हूँ, लेकिन सर देखा हूँ कि उसमें वो जो चैनल बना था बीएड के शामिल कराने के चक्कर में प्राइमरी में, आज वो समाजवादी पार्टी पता नहीं क्या सर किस नाम से ग्रुप है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। एग्जैक्टली आप पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि क्या रीजन है। मैं तो शौक हो गया कि अब उसमें वो सर उसका मेन जो है अध्यक्ष है, उसमें ग्रुप में डालता रहता है उसका वीडियो समाजवादी। अब सुनिए, अब एग्जैक्टली आप पहुंच गए हैं कि क्या रीजन है कि जब बीएड का गजट रद्द हुआ तो खूब बताया गया, लेकिन अब बीएड के फेवर में कुछ हो रहा है तो उसको नहीं बताया जा रहा। कारण क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं, जितने ग्रुप बने हैं, जितने नेता वेता बने हैं जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के साथ जुड़कर चलते हैं, या विपक्ष के द्वारा ही इनका जन्म कराया गया है, किया गया है। तो इस वजह से ये लोग एक्टिव रहते हैं और इनको विपक्ष का पूरा सपोर्ट मिला होता है, और ये लोग जो लूटते हैं उसका एक हिस्सा विपक्ष के पास भी जाता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष इनको सपोर्ट करता है,
इनको गाइड करता है, इनको यूज भी करता है खूब बढ़िया से। तो इस वजह से ये लोग जो है जितने चैनल वाले हैं वो गवर्नमेंट की फेवर में बात ना करके ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो विपक्ष चाहता है, क्योंकि इन लोगों को विपक्ष का पूरा सपोर्ट मिला रहता है। ये तब सर वही कह रहा हूँ ना कि सर अभी मेरा एक है, उसमें ग्रुप में 4-5 हजार लड़के हैं, 5,000 5,500 सर लड़के हैं। वो बीएड पीआरटी का ऐसा ग्रुप बना गया था, लेकिन सर वो इलेक्शन टाइम में बदल गया। उसमें मैं देखा, मैं शॉक हो गया कि ये समाजवादी मंडल पता नहीं कैसे ऐसे करके था कि प्रदेश मंडल, आजमगढ़ मंडल, इस तरह से कई नाम से उसमें डाला गया। जैसे आपका तो सर मंडल टाइप का है ना, उसी तरह उसमें भी ग्रुप डिवाइड हो गया था। और मैं मतलब शौक हो गया कि मैं इसमें कहाँ से आ गया। जब देखा तो मुझे याद आया कि अरे मैं तो उसी ग्रुप में था, एडमिन था, क्योंकि मैं एडमिन हूँ भी। तो मैं वही हो गया कि मतलब ये सब तो बिल्कुल पॉलिटिकल वे में चला गया। तो जैसे स्लीपर सेल होते हैं ना कि हमारे आपके बीच में रहते हैं, वो सालों से रह रहे हैं, हम लोग नहीं जानते कि वो स्लीपर सेल है, और फिर अचानक किसी दिन वो बम लगाकर अपने आप को उड़ा दिए। तो ऐसे ही ये जो ग्रुप वगैरह बने हैं, जितने भी धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी करते हैं, ये सब स्लीपर सेल हैं विपक्ष के। जी सर। सब। और जब जब चुनाव आएगा तब तब देखेंगे ये सब उनके सपोर्ट में प्रचार प्रसार करना, उनकी बातें करना, लोगों को जो है भड़काना, ये सब शुरू कर देंगे। जी सर। ये पूरे स्लीपर सेल हैं। वही सर कहा जाएगा कि चले थे कहाँ और पहुंचे कहाँ, और इलेक्शन टाइम में बड़ा भरपूर इसका यूज किए सभी ग्रुप का। फिर कोई था आजमगढ़ कोई है, मतलब मैं तो सर बहुत ज्यादा नहीं था, तो नहीं सर ध्यान देता हूँ, तो इस वजह से उसमें कोई है समाजवादी का, तो पूरा अखिलेश यादव का इनका मीटिंग है। ग्रुप में है आप जिस ग्रुप में हैं, क्या फेसबुक है या व्हाट्सएप है? क्या व्हाट्सएप ग्रुप है सर वो। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सर, पर देखिएगा कि सर वो किस तरीके से है, कि वो कैसा है और कैसे में। अभी आप जो है कभी उसमें वो जो एनसीटी का ट्वीट किया हुआ है वो स्क्रीनशॉट कभी डाले हैं उस ग्रुप में? नहीं सर, चूंकि मैं उसमें मेरा जो है ना, उसमें कुछ लगा है, हाइड किया है वो। अच्छा। मेरे पे भी। अच्छा, मतलब उसमें आप जो है नहीं पोस्ट कर सकते कुछ? नहीं कर सकता मैं सर। अच्छा अच्छा। वो एडमिन के अलावा कुछ और सेटिंग उसमें किया हुआ है अब। तो लिमिटेड लोगों को, बस अपने ही लोगों को उसमें पोस्ट करने का होगा। हाँ सर, वो लिमिटेड लोगों का। चलिए कोई बात नहीं। तो ये लोग वहाँ डालते नहीं होंगे ये सब चीज वहाँ पर जो एनसीटी ट्वीट कर रही है, ये सब वहाँ नहीं डालते होंगे? नहीं, एनसीटी वाला। हाँ सर, अगर ऐसा रहेगा तो डालेंगे जरूर सर। नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जिसका ग्रुप है जो बनाया, वो लोग ये सब नहीं डाल रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब वो प्रचार कर रहे हैं सर सपा का वो समाजवादी तो उसका प्रचार कर रहे हैं। वो लगातार ये बात कहते रहो सर कि अब 5,500 के ग्रुप में पूरे इलेक्शन भर जो है, जब से ये इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन भर पूरा उसका भरपूर यूज किए हैं। कि उसमें पढ़ने वाले लड़कों के बीच सर क्या मतलब है कि मतलब किस पार्टी का प्रचार प्रसार, हमको मतलब सारे स्टूडेंट ही रहे हैं उसमें। तो बस ये नेतागिरी जो कर रहा है लंबे समय तक अगर टिका है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि उसको जो है किसी न किसी पार्टी का सपोर्ट है, बस इसी वजह से वो कर रहा है। जी सर, और तभी मैं समझा कि कुछ इसमें घोलमेल है, तभी ये मतलब हर तरीके से विपक्ष या मतलब चाहे मतलब सरकार को ये कहीं न कहीं बदनाम करने का चल रहा है, षड्यंत्र है सर, एक तरह से। चलिए, हर चीज को देखते रहिए, समझते रहिए। अभी आप तो जब नौकरी में जाएंगे, सर आप जैसे लोग हैं सर, तो हम लोग बहुत अवेयर रहेंगे सर। तो नौकरी में जब जाएंगे ना, तो वहाँ भी देखिएगा, वहाँ भी बहुत जो है आपको राजनीति देखने को मिलेगी। हाँ सर। और आप कौन से वर्ग से हैं? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किससे हैं? सर मैं सर जनरल से हूँ। जनरल से हैं। जब जाएंगे, जहाँ भी नौकरी करेंगे, तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जी सर। चाहे आप क्यों ना जो है नहीं ध्यान दे, तो किस लेवल पर जाएंगे, नहीं किसी भी लेवल पर जाइए, चाहे राज्य के विद्यालयों में जाइए या राज्य के किसी अन्य विभाग में, या केंद्र का कोई विभाग हो, चाहे वो क्यों ना IAS PCS वाला ही जो ग्रुप हो, हर जगह पॉलिटिक्स हर जगह चलता रहता है, चाहे लो लेवल का, हाई लेवल का, हर जगह चलता रहता है, ये सब मिलेगा। तो चलिए, देखते रहिए, अनुभव लेते रहिए, यही सब अनुभव है, यही दुनिया की सच्चाई है। चलिए, काफी लंबी बात हो गई, फिर रखते हैं। हाँ सर, ठीक सर, प्रणाम सर। प्रणाम।